तो हाँ बाबू लोग की हालचाल, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ, है ना। आपके मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का 550 बुक का क्वेश्चन लगभग जानते हैं 45 से 50 क्वेश्चन आपके बुक से आता है। अगर इतना आप कर लेते हैं ना, यकीन मानिए, है ना, 50 में 50 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा संस्कृत में, है ना। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा होगा, लेकिन हाँ वीडियो पूरा इज्जत से देखिएगा। 14 चैप्टर होता है संस्कृत में, है ना। 14 का 14 चैप्टर में चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जो कि भैया यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन एक एक प्रश्न यहीं से आएगा। समझ में आ रहा है? बस एक वीडियो आप देख लीजिए, दूसरा वीडियो कहीं देखना ना पड़ेगा, बस बात समझ में आ रहा है ना। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं, अब बने रहेंगे वीडियो में, ठीक बाबू, है ना। चलिए क्या बोला है, पहला चैप्टर का नाम क्या है छोटू? पहला चैप्टर का नाम है संस्कृत बुक, है ना, 10th क्लास, मंगलम पाठ है। यानी पूछेगा मंगलम पाठ क्या है भैया? उपनिषद है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। चलिए ऑल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो क्या बोले 45 से 50 अंक पक्का पक्का यहीं से आएगा बाबू। ऐसी मैं कुछ नहीं लिख देता हूँ, इसके अंदर वह गुण है इस वीडियो के अंदर ना। जितना भी टाइम आपका लगता है, है ना, 2 घंटा 2.5 घंटा आप दीजिए, यकीन मानिए इसके बाद आपको संस्कृत नहीं पढ़ना पड़ेगा छोटू। बात समझ में आ रहा है? अगर इसका 2 अंक वाला प्रश्न नहीं देखे हैं, 2 अंक वाला प्रश्न नहीं देखें, जो कि आता है कितना आता है बताइए, है ना, 16 प्रश्न आता है। आपको 8 ही प्रश्न बनाना, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलता है, यानी 16 अंक आपको मिलेगा। एक वीडियो से 16 अंक, समझ में आ रहा है ना, एक वीडियो से आपको 16 अंक मिलेगा। बात समझ में आए ना। तो चलिए पहला पार्ट भैया बताना स्टार्ट कर दो। पहला क्वेश्चन फटाफट के अंदाज में चलूँगा, क्योंकि बहुत 550 प्रश्न है, लगभग 550 प्रश्न है बाबू, पूरा है। समझ में आ रहा है? पूरा किताब के निचोड़ है बाबू, चैप्टर बाई चैप्टर, ठीक है। तो क्या बोला है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है तो बताया, है ना, उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से संकलित है, ठीक है। बोला महान से महान क्या होता है? महान से महान आत्मा होता है छोटू, देख लीजिए कितने बार पूछा गया है, ठीक है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी भैया महान से महान आत्मा होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी छोटा से छोटा आत्मा ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में वो बोला बाबू कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक सत्य है। क्या है? ईश्वर एक सत्य है। फटाफट के अंदाज में क्या बोला है ना। मंगलम में 5 मंत्र है ना, जो कि 4, मंगलम में 5 मंत्र है। कितना मंत्र है बाबू? 5 मंत्र है, और 4 उपनिषद से लिया गया है, 4 उपनिषद से लिया गया है। क्या बोला है, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में भैया सत्य के बारे में कहा गया है, ठीक है, सत्य के बारे में कहा गया है। फटाफट के अंदाज में आइएगा। क्या बोला है छोटू? बोला है कंठोप उपनिषद में, है ना, किसके बारे में कहा गया है? कंठोप उपनिषद में भैया मोक्ष के बारे में कहा गया है, ठीक है। आगे श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में भैया परमात्मा के बारे में कहा गया है। फटाफट एक एक प्रश्न जितना भी भैया, है ना, कहाँ किसके बारे में कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना। 5 मंत्र से और 4 उपनिषद वाला पूरा क्वेश्चन आएगा, बता रहे हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा। एक बार भैया वीडियो को बैक करके पीछे करके देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि भैया हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बाबू, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो है। किसके अभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? समझ में आ रहा है ना। देखिए टू द पॉइंट बात करो, इंद्रिय, क्या बाबू? इंद्रिय, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? है ना, देव लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं बाबू? देव लोग जाते हैं। अगला प्रश्न में ये महाविवेक प्रश्न है, कौन अपनी नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ, है ना। पूछेगा नदियाँ क्या छोड़कर, है ना, समुद्र में मिलती है? तो अपनी नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियाँ कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। क्या छोड़कर? नाम और रूप छोड़कर, ठीक। महाविवेक प्रश्न बाबू, है ना। क्या बोला, साधक किसको पार करते हैं? साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को। क्या? मृत्यु को, ठीक है। साधक किसको पार करते हैं बाबू? मृत्यु को पार करते हैं। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? है ना, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे बाबू? है ना, हिरण्य पात्रेन या स्वर्ण पात्रेन, ठीक है। बोलेगा सत्य का, है ना। आगे प्रश्न आएगा, बताइएगा नहीं, आगे प्रश्न आएगा। देखिए ये प्रश्न, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ? कितना बार एग्जाम में आया है ना, स्वर्ण पात्र या हिरण्य पात्र से ढका हुआ है, ठीक है, स्वर्ण पात्र। महाविवेक प्रश्न देख लीजिए, वाला पक्का आने वाला इस बार है, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा, क्वेश्चन आ गया ना वाला कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपनी नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करता है? तो आत्मा। प्राणियों की हृदय रूप गुफा में कौन वास करता है बाबू? आत्मा, ठीक है। अगला प्रश्न में
नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में। बता दिया अपने नाम और रूप छोड़कर। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो हमेशा सत्य की जय होती है। कहीं कभी आता है ना कुछ नहीं, किसकी जय नहीं होती, असत की जय नहीं होती। ये भी प्रश्न आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। किसकी किसकी मुख सोने के पास से ढका हुआ है? सत्य की। ठीक है। अगला प्रश्न में ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है ना? सोने के पात्र से। ठीक है, सोने के पात्र से, है ना। 20 का आंसर देख लीजिए। हाँ, सही जवाब। क्या बोले छोटू? अगला प्रश्न में विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? किसमें मिल जाते हैं? परमात्मा बोले तो जानते हैं, परमात्मा बोले तो है ना भगवान। जो भी आप देवता को मानते हैं, जो भी भगवान को आप मानते हैं, उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? देख क्या बोलता है क्वेश्चन। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? है ना, सत्य मार्ग, वायु मार्ग। टू द पॉइंट में बात करूँ, सत्य मार्ग को अपनाते हैं, सत्य मार्ग को अपनाते हैं। ठीक बाबू, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना सारा है ना। क्या बोला? विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान बाबू रे, ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया। इधर तो करवाया हूँ नहीं। हाँ, इधर करवाना है, 22 से करवाना है। अभी गड़बड़ा जाता बाबू, अभी गड़बड़ा जाता, बस में अभी गड़बड़ा जाता। क्या बोला? हिरण में पात्रेन डॉट सत्य, है ना। सत्य धर्मायन दृष्टय किस उपनिषद का मंत्र है? बात में आया? ईश्वरस्य उपनिषद का मंत्र है। कि बोला है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत बाबू? तो दर्शन शास्त्र का है छोटू। ठीक है, पुराण का लेखक, है ना, कौन है? अमंगलम पाठ के लेखक, मतलब उपनिषद के लेखक, है ना, सब वेद व्यास। महाभारत के लेखक भी वेद व्यास है। और हम वाल्मीकि जी भैया रामायण के लेखक है। आगे मिलेगा छोटू। आदित्य उगा हो आदित्य देवा, यानी भैया सूर्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द है ना, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार अभी तो बोल रहे थे वेद व्यास, है ना। खालिद नहीं, वाल्मीकि भैया, वाल्मीकि जी रामायण। ये भैया आ गया मंदाकिनी वर्णम पाठ आएगा। वाल्मीकि जी कौन क्या है? मंदाकिनी वर्णम पाठ का है, और भैया रामायण का। चलिए 27 नंबर की बोला, उपनिषद किसका अंतिम भाग है ना, वैदिक शास्त्र का। ये आ चुका था ना। मंगलम, है ना, कि बोला है मंगलम पाठ किस प्रकार का मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है? तो जानते हैं मंगलम पाठ किस प्रकार का मंत्र है छोटू? ये जानते हैं कैसा है? ये पद्यात्मक के रूप में। किसके रूप में है बाबू? पद्यात्मक के रूप में। किसके रूप में है? पद्यात्मक के रूप में। ठीक है, गद्यात्मक के रूप में नहीं है। चलिए, कि बोला है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है ना। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का। क्या? दर्शन का। ठीक है, अगला प्रश्न में किसे बस में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को। किसे बस में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा। प्रश्न देखिए, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? परमात्मा को देखता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सत्य से किसकी रास्ता प्रशस्त होती है ना, देवलोक की, है ना। ये प्रश्न आ गया ना। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो जानते हैं परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, यानी भगवान के द्वारा, है जो भी भगवान के मानते हैं ना, भगवान के द्वारा क्या छोटू? अनुशासित है। बस में ना। चलिए 34 नंबर। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, वेदा हिमंता पुरुषम महंता, यानी वेद जाने वाला पुरुष क्या होता है? महंत होता है। ये मंत्र कहाँ से लिया गया? किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया? श्वेताश्वर उपनिषद से। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, देखो अनोर क्या है मंत्र, जितना भी मंत्र है ना बाबू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनोर्नियान महतो महियान, है ना। देखिए पूरा बात भैया, संस्कृत का मैं ज्ञानी नहीं हूँ, जो आपके एग्जाम में है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, बस इतना कीजिए, है ना। मंत्र अनोर्नियान महतो, बस किस उपनिषद से लिया गया बाबू? किस उपनिषद से लिया गया है? बात समझ में आया ना। तो भैया कंठोप उपनिषद से लिया गया है। अगला, नदियाँ क्या बोला है? नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलते हैं? तो समुद्र में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या बाबू? हाँ है छोटू, है। अरे वीडियो पहले शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, किसकी जय होती है ना, तो सत्य की जय होती है। किसकी विजय नहीं होती है? तो सत्य की नहीं होती बाबू। प्रश्न मैं करवा दिया हूँ, है ना। किनकी महिमा गायन हुआ? किसकी महिमा गायन हुआ? यानी भैया किसकी महिमा गायन हुआ? जल्दी जल्दी बताइएगा। परमात्मा की। ठीक है, परमात्मा की महिमा। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना भैया सत्य है। ठीक है, सबसे बड़ा खजाना क्या बाबू?
सत्य है। सबसे बड़ा खजाना क्या है छोटू, जल्दी बताइए। सत्य है। ये प्रश्न क्या बोला है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, क्या होता है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो अनित्य होता है, अनित्य। ठीक है, वेद रूपी शास्त्र क्या है, अनित्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कैसा मंत्र है, पद्यात्मक के रूप में बाबू। हाँ, ये हो गया था। 5 मंत्र है, 4 उपनिषद से लिया गया है। 5 मंत्र है, 4 उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलते हैं, है ना। मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलते हैं बाबू, तो है ना, क्या है, वृषावस्य उपनिषद में, वृषावस्य उपनिषद में। अच्छा, ये बताइएगा, है ना। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे, कमेंट करके बताइएगा कि मंत्र सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, है ना, किस उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन में आया कई बार। चलिए, पहला प्रश्न, पहला भैया हो गया ना। चलिए, दूसरा मैं, दूसरा चैप्टर का नाम है बुआ क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, हाँ, निबंध है। क्या छोटू, निबंध है। पाटलिपुत्र वैभवम क्या है, निबंध है। फटाफट के अंदाज में चलते हैं। देखिए, बोला है नहीं, क्वेश्चन ने बोला है पाटलिपुत्रम, है ना, कस्या तटे अस्ति, मतलब बोला है पाटलिपुत्र भैया किस नदी किनारे स्थित है। तो कौन नहीं जानता है, गंगा आया। संस्कृत में नहीं आएगा छोटू, हड़बड़ा ये नहीं, संस्कृत में नहीं आया। यहाँ से देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, समझ में आ रहा है ना। अगर बताइए मत, अगर बताइएगा जी। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो भैया मध्यकाल से हुआ था। कब से हुआ था, मध्यकाल से। अगला प्रश्न आइएगा, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था, है ना। किसने कहा था बताइए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था, यूनान का। कहाँ का था, यूनान का। इनका पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। आगे मिलेगा, ठीक है बाबू। चलिए, क्या बोला, पटना का पुराना नाम क्या था बताइएगा। पटना का पुराना नाम क्या है, पुष्पपुर। ऐसे पाटलिपुत्र भी बोल सकता है, पुष्पपुर, कुसुमपुर, है ना। क्या बोला, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक तर्क जीर्ण शीर्ष रहा, तो 1000 वर्षों तक। हाँ बच्चा, यहाँ पर गड़बड़ा जाइएगा। पटना का इतिहास 2500 वर्ष, मतलब 2500 वर्ष पुराना है। लेकिन ये क्वेश्चन कितने वर्षों तक तर्क जीर्ण शीर्ष रहा, तो 1000 वर्ष तक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे ना क्वेश्चन, आगे ना, पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती होगा, गंगा नदी, है ना। बात समझ में है ना, गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। चलिए फटाफट के अंदाज में, क्या बोला, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल यानी सेतु क्या है, कहाँ पर है, गांधी सेतु पुल है ना। गांधी सेतु पुल पटना में है। ठीक है, अगला पर गोलघर कहाँ है बाबू, गोलघर भैया कौन नहीं जानता है ना। बहिर आदमी भी जानता है कि भैया गोलघर पटना में। गोलघर की स्थापना 1786 में हुआ था। अनाज को रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांस है ना, सोशल साइंस में आता है। ठीक, गुरु गोविंद सिंह, आपको पता होगा भैया, है ना। सिख संप्रदाय में 10 गुरु थे। पहला गुरु नानक देव, जो कि हिंदी में था। राम नाम बिनु भी जग जगमा। अब और भैया 10वां कौन थे भैया, गुरु गोविंद थे, समझ में आया ना। इनका जन्म कहाँ था भैया, इनका जन्म भैया पटना में हुआ था। कहाँ हुआ, पटना में हुआ था छोटू। ठीक है, कई में गुरु थे, पहला भैया गुरु नानक, 10वां कौन थे, गुरु गोविंद थे, है ना। गुरु गोविंद सिंह थे। कि बोला गोविंद सिंह, मतलब गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। ठीक है, 5वां अर्जुन देव थे। ठीक है, गांधी सेतु पुल कहाँ है छोटू, अरे बाप रे, पाटलिपुत्र में है ना। कूटनीतम, है ना। क्या बोला बाबू, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, कूटनीतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। कौन बाबू, दामोदर गुप्त है। यूनान का राजदूत बता दिए हैं भैया, मेगास्थनीज, है ना। फाइहान हुएनसंग इत सिंह, इसम क्या था, इसम 2 नंबर में आता है कि भैया, है ना, कि पाटलिपुत्र कौन कौन से विदेशी यात्री रहे थे। भाई लिखिएगा, फाइहान लिखिएगा, अति लिखिएगा, मेगास्थनीज लिखिएगा, है ना, फाइहान लिखिएगा, हुएनसांग लिखिएगा, इत सिंह लिख दीजिएगा, यानी 4 आए थे। ठीक है, ये सब चीन के थे, तीनों थे चीन थे, आई भैया यूनान के थे। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, क्या बोला छोटू, ये बोला है ना, राजशेखर की रचना कौन सी है, राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्यमीमांसा। पूछेगा काव्यमीमांसा किसकी रचना है, तो राजशेखर की है। ठीक है, बात समझ में आया ना। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न आएगा, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, शरद ऋतु में। कौन ऋतु में, शरद ऋतु में। लोग दुर्गा पूजा की तरह आनंदित होते थे। ठीक है, गुप्त वंश के काल में। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक स्मृत था, तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन पूछा क्या, तटी है ना, महित लतित लख, बस इतना कर लीजिएगा ना। कहाँ से लिया गया है, पाटलिपुत्र वैभवम से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया ना, काव्यमीमांसा के लेखक कौन है, काव्यमीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर, है ना। काव्यमीमांसा के लेखक कौन है छोटू,
राजशेखर। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, बता रहे हैं सारा का सारा। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था भैया? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था बताइएगा फटाफट के अंदाज में, फटाफट के पाटलिपुत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है बाबू रे? हाँ बताइएगा जल्दी, फटाफट बताइएगा कमेंट करके सर। हाँ मुंह से बोलिए, आपको निकलना चाहिए। हाँ गुप्त काल में। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया छोटू? हाँ या ना? सर जी आ गया समझ में, सर जी आ गया समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी बाबू रे? है ना, दामोदर गुप्त ने क्या था? कूटनीतम, क्या था लिखा? कूटनीतम की रचना किया था, है ना। दामोदर गुप्त ने किसका रचना किया था? कूटनीतम की रचना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा था? अरे बाबू रे, पाटलिपुत्र को कहा था। विद्वानों ने, है ना, पृथ्वी का तिलक किसे कहा था? पाटलिपुत्र को कहा था। ठीक है, इंद्रलोक किस सागर को कहा गया? अरे बाप रे, किस नगर को कहा गया? नागर ने, किस नगर को कहा गया? इंद्रलोक किस नगर को कहा गया भैया? पाटलिपुत्र को कहा गया। ठीक है, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? बाप रे, है नालंदा ने मार दी, जमुई ने मार दी, छोटी सब नहीं है, पाटलिपुत्र है ना। नवादा मुंगेर के बारे में भैया संस्कृत में नहीं पढ़ना है छोटू, दिमाग देरी को लगाइए। है ना, गौतम बुद्ध ने के समय है ना, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? इन्होंने क्या बोले थे कि भैया यह ग्राम भविष्य में मतलब महानगर बनेगा, है ना। लेकिन इसे अग्नि और जल से हमेशा खतरा बना रहेगा, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, किसने बोला था बताइए? गौतम बुद्ध ने बोले थे। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बोले थे। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था भैया? पाटलिग्राम था। ठीक है, क्या बोला है? भगवान बुद्ध ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनने का भैया बनेगा कहा था? पाटलिपुत्र को। ठीक छोटू, सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र है। एशिया का सबसे बड़ा लंबा पुल गांधी सेतु पुल किस नदी पर? गंगा नदी पर है ना। क्या बोला है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ किस शहर की प्राचीनतम संकेत है बाबू रे? पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न, सिख संप्रदाय के कैमे गुरु का स्थान हुआ था भैया? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा। क्या बाबू? गुरुद्वारा। अरे बाबू रे, गुरुद्वारा, है ना। गुरुग्राम, है ना, गुरुगांव भैया समझ के, है ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी छोटू। बात समझ में आया ना? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य। बाबू रे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये 2 नंबर में आता है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि किसके काल में, है ना, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, या ऐसे पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो भैया उत्कृष्ट थी। पूरा क्वेश्चन यही लिखेंगे, यहाँ पे उत्कृष्ट दे देंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना? बात समझ में आई ना बाबू? यस सर। थोड़ा सा कलर भैया, थोड़ा सा कलर मिला लेते हैं, थोड़ा सा कलर। हाँ अब सही, अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। शायद यही सही था ना, यही सही था। नहीं चलो रेड ही लेते हैं। चलो ठीक है, इसका हो गया ना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? अरे भाई, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत का है ना? क्या लिखो? राजधानी है बाबू रे, राजधानी थी, थी कि अभी है ये है ना। तो भैया झारखंड के थोड़ी बिहार की। ठीक है, अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन? रे बाप रे, हे भगवान उठा ले देवा। अरे हमको नहीं रे, इन दोनों भिखारी को रे, है कि नहीं। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला है? पटना का इतिहास बाबू रे बता दिए, तर्क जी ने पूछा था 1000 वर्ष, लेकिन पटना का इतिहास 2500 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, पटना शब्द किस शब्द से बना? पतन से बना। आज रखिए, पतन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटू, है ना। क्या बोला है? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो भगवान बुद्ध आए थे, है ना। क्या बोले हैं? नगर, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी मंदिर है ना। पटन देवी बाबू, पटन देवी क्या मार दिए? पटन देवी डी। ठीक, अगला प्रश्न आएगा, पटना किस नदी के किनारे है? भाई री कई बार आ गया गंगा नदी। पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? है ना, कब मनाया जाता था? और किसके वंश काल में? गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में लोग भैया दुर्गा पूजा की तरह आनंदित होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला है छोटू? मेगास्थनीज पटना किसके समय काल में आए थे? अरे बाप रे, याद कर लीजिएगा, मेगास्थनीज
पटना किसके समय काल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए बहुत बहुत फटाफट मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आप लोग को आ रहा होगा छोटू, है ना। चलिए यहाँ पे क्या ले, पाटल पुष्पों की क्या ले, पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा है, पटना के कौन सा है, इन्हें बोला है। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया तो पाटलिपुत्र ही बाबू है कि नहीं। किसकी राजधानी पाटलिपुत्र है भैया, रे भैया रे भैया, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, यानी पटना दिया हुआ है ना। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ते हैं? बता दिए, दुर्गा पूजा की तरह आमंत्रित होते थे शरद गुप्त वंश के शासन काल में। चलिए, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क बनाया गया है भैया, रे भाई, भाई गंगा नदी, राष्ट्रीय नदी, 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है छोटू। अरे योग सूत्र, अरे बाप रे, कने आ गया। योग बाबा यानी पतंजलि, योग बाबा रामदेव किसका प्रचार करते हैं बताइए? योग पतंजलि का, और पता है नहीं, बाबा रामदेव भैया योगा सिखाते हैं। तो ऐसे याद कीजिए, है ना। तो पाणिनि, है ना, क्या बोला, योग, क्या बोला, योग सूत्र। योग सूत्र के कौन हो गया? बाबा रामदेव जी क्या करते हैं बताइए? योगा सिखाते हैं। और क्या चीज़ का भैया प्रचार करते हैं? पतंजलि का, है ना। योगा पतंजलि, योग व्याकरण का लेखक कौन है ना भैया? पाणिनि है। ठीक है, अगला प्रश्न, शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था भैया? दुर्गा पूजा की तरह होता था? नहीं रे, कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, कुमोदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में प्रचलित था? गुप्त वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, व्याकरण की रचना करा गया ना, पाणिनि। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा छोटू, पटन देवी कहाँ अवस्थित है भैया? रे बताना पड़ेगा। वैशाली नहीं छोटू, वैशाली नहीं, पाटलिपुत्र ने, पटना में। चलिए, दो है, कमेंट करके बताइएगा 2 चैप्टर में भैया, है ना। इसमें 50 में कितना आपने सही किया? 50 में छोटू, 50 में आपने कितना सही किया? 50 में आपने कितना सही किया बताइए जल्दी, फटाफट के अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिएगा। दो बहुत लंबा क्लास होने वाला है। आप लोग भैया कुर्सी की पेटी मान लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। क्या होने वाला है? मौसम बिगड़ने वाला है। चलिए, आलस कथा समझिएगा, है ना। अध्याय 3 आलस कथा। अब बताइएगा, अब एक बात समझिए, टेक्निक समझिएगा। पुरुष ज़्यादा आलसी होता है कि महिला ज़्यादा आलसी होता है? टेक्निक है छोटू, टेक्निक समझाने का। तो समझ बोलेगा सर हम ही लोग आलसी होते हैं, पुरुष लोग ज़्यादा आलसी होते हैं। तो जैसे बोलेगा आलस कथा बोलेगा तो बोलेगा पुरुष परीक्षात कथा से लिया गया है। ठीक है, वैसे दिमाग में आएगा कि आलस कथा बोलेगा तो पुरुष परीक्षा कथा से लिया गया है। ठीक है, बात समझ में आया ना, पुरुष परीक्षा कथा से लिया गया कि आलसी, सर बताए थे कि आलसी सबसे ज़्यादा कौन होता है? पुरुष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में आ गया ना, देखिए, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है भैया? जैसे बोलेगा आलस, तो आलस भैया पुरुष कर रहा था, तो भैया पुरुष परीक्षा कथा से लिया गया है रे बाबू रे, है ना। चलिए, क्या बोला? आलस कथा पाठ किस प्रकार का कथा है? अरे बाप रे, व्यक्ति के ऊपर, है ना, व्यंग्यात्मक कथा है, मंगलम पद्यात्मक है ना, व्यंग्यात्मक व्यक्ति के बारे में बताया गया। 4 गो आलसी हो, 4 गो आलसी है, वास्तविक आलसी, ऐसा आलसी है ना कि बहुत मजा आ जाता है आलसी रे बाबू रे, है ना। आलस कथा पाठ किस दोष का वर्णन है? तो आलस का, वही रे, आलस का है ना। कौन आलस का बहाना बनाता था? धूर्त लोग बनाता था आलस का बहाना। चलिए, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है छोटू? बताइए कौन आग लगवाता है? आप लोग बताने रहे कमेंट भाई। योगी पुरुष ने लगवाता है। कौन? योगी पुरुष ने लगवाता है। ठीक है, आलसियों घर में आग। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया था भैया? आग लगाकर, है ना। तो जितना भैया दिखावटी आलसी था ना तो भाग गया था, लेकिन 4 गो वास्तविक आलसी था भैया वहीं पर रह गया था। ठीक है, तो योगी पुरुष ने केस पकड़ के बाहर किया था। ठीक है, बात समझ में है ना। नहीं समझ में आएगा तो पैसा वापस बाबू, नहीं समझ में आएगा तो पैसा वापस, है ना। जितना आपने पैसा दिया हमें सब वापस। ठीक, चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर किया गया है भाई? बता दिए, पैर पकड़ कर, रे बाबू रे, केस पकड़कर। चूरखी हम लोग बोलते हैं अपन भाषा में, चूरखी, टिकिया बोलते हैं कि नहीं। आलसियों का रक्षक कौन होता है भैया? कोई दयावान ही पुरुष हो जाएगा आलसियों का रक्षक भैया, जो दान करेगा तो खाएगा वो भैया, है ना। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया भैया? केस पकड़कर। कई बार बोले रे छोटू, कई बार बोले, केस पकड़कर। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा। आलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन था? वीरेश्वर था बाबू रे, वीरेश्वर था, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन, महाविजय प्रश्न सारा। ठीक है, आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा के लिए, छोटू, है ना। क्या बोला है?
आलस कथा में आग लगाने पर भी कितने आलसी लोग नहीं भागे थे। 4 को जो वास्तविक था ना उन्हें नहीं भागा था, बाकी धूर्त लोग तो भाई दिखावटी भैया तो भाग ही गया था। वास्तव में स्त्रियों का रक्षक भैया पति होता है, अब बच्चों का रक्षक माता होता है। ठीक है, स्त्रियों का रक्षक भैया पति उसका होता है, पिता नहीं बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न क्या बोला छोटू? अगला प्रश्न बोला है ई प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटू, है ना। पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों का रक्षक होता है। ठीक है, पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों का। बच्चों का रक्षक माता होता है, माता माता माता, बच्चों का रक्षक माता। पिता किसका रक्षक होता है? पिता किसका रक्षक होता है भैया? अरे भाई रे, माता किसका रक्षक होता है? तो बच्चों का। ठीक है, बृहस्पति अनाथों को क्या देता था? भोजन देता था, भोजन, और वस्त्र देता था इच्छा भर। ठीक है, भोजन। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? आलसी लोग दिन भर सुतर रहेगा, कोई भैया दान दे दो रे हमें, है ना। कोई दैवान पुरुष नहीं रहेगा तो भैया क्या उसका दिन समय चलेगा? श्लोक यहाँ होगा, है ना। क्या लिखा हुआ? निर्गताम चाह 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 वहीना। श्लोक का किस पाठ से लिया गया है बाबू रे? है ना, तो भैया कौन पाठ है जल्दी बताइए? आलस कथा, आलस कथा से लिया गया है। ठीक है, भूखा रहना अधिक, भूखा है मैं जल्दी लिखाओ। भूखा रहना कौन पसंद करेगा? आलसी लोग करेगा और क्या, है ना। क्या लिखा? स्थित शौक शौक शौकर सौकर्म है ना, शौक क्या लिखा हो? शौक शौकर मऊला डो धवंती जनतवा कहाँ से लिया गया भैया? अरे भाई रे भाई रे भाई, पुरुष परीक्षा कथा से, पुरुष परीक्षा कथा से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा। ये हो गया था ना छोटू, ये हो गया था ना, चलिएगा। हाँ, यहाँ हो गया था, हाँ यहाँ तक शायद। एक मिनट, हाँ हो गया था। भाई से चलना है ना, बोलो आप लोग कमेंट करके बताते हैं। चलिए, साखे सारे सुखों का मूल क्या है भैया? संगठन। सारे सुखों का मूल क्या है छोटू? संगठन है। क्या है? संगठन, संगठन। अगला प्रश्न में, आँख को देखकर कौन सा भाग गया था? धूर्त लोग, जो दिखावटी आलसी था ना वह भाग गया था। अब मेन को 4 आलसी था ना भैया बैठले था। कोई बचा लो, कोई भैया कोई योगी पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भैया वस्त्र भैया जल डाल सके, है ना। अरे बचा लो, अरे बचा लो, कितना बोलते हो, है ना। लगता है इस घर में आग लग गई, सारा चीज़ आएगा। कौन कौन आलसी ने बोला था? ठीक है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, है ना, कौन नहीं भागा? अरे भाई रे भाई रे भाई रे, हमको बोलना नहीं पड़ेगा, खुद तुम आप लोग बताइएगा। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस आलसी ने कहा था? अरे बाप रे, देखिए 4 आलसी ने क्या क्या कहा था ना, सब महत्वपूर्ण है, सब बड़े साथ कर लीजिएगा, बस मैं ना। तो केवल कोई धार्मिक पुरुष नहीं, ऐसा किसने, कौन आलसी ने कहा था? तृतीय आलसी ने कहा था, तृतीय आलसी ने कहा था। आगे 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 आगे, कोई धार्मिक, बस इतना, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, तृतीय आलसी ने। अरे बचा लो, कितना बोलते हो? किस आलसी ने, किस पुरुष का कथन है मतलब किसने कहा था? अरे बचा लो, कितना बोलते हो बाबू, कितना बोलते हो? चतुर्थ ने, है ना। कोई धार्मिक पुरुष नहीं, तृतीय ने। कोई अरे बचा लो, चौथा आलसी ने। आएगा 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 आएगा, पहला दूसरा भी आएगा। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलाता था? इच्छा भर भोजन कौन दिलाता था? बृहस्पति। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, है ना। क्या लिखा? तर्क तर्थ, है ना। यद अस्मिन गृहे, बस इतना कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, काम खत्म। कहाँ से लिया गया भैया? कौन आलसी ने बोला था? कौन आलसी ने बोला था भैया? दूसरे आलसी ने बोला था। ठीक है, बस में आया ना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबका सब है छोटू, याद कर लीजिए, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, कि बोला है ना। क्या यहाँ तृष्णी कथम का निष्ठक, किसने कहा था? है ना, तृष्णी कथम ना निष्ठक, निष्ठक कौन आलसी ने कहा था छोटू? कौन आलसी ने कहा था? चौथी आलसी ने कहा था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? करुणिक लोग, मतलब दान, है ना, दैवान पुरुष ही कोई है। ठीक बाबू, आइए, सबसे बड़ा शत्रु कौन है भैया? आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस ही है। ठीक है, वास्तविक आलसी कितने थे? कई बार बोल दिए, 4 गो थे, है कि नहीं। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? जल्दी बताइएगा। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति जी हैं। कौन है? इनको मैथिल कोकिला के नाम से, विद्यापति जी हैं, इनको मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? सबसे बड़ा शत्रु। क्या मानते हैं बाबू? सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। ठीक है, बृहस्पति कैसा था? ईमानदार था, दानशील था छोटू, हाँ दानशील था। ठीक है, पतिरेव गति, है ना, बोल रहे बस पतिरेव गति, बस यहाँ पे की भराएगा, बस ई बात समझिएगा। बाकी भैया होशियार बनने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता उतना काम कीजिए आप। ठीक है, बहुत मजा आएगा, है ना। परीक्षा में यहीं से छपेगा क्वेश्चन, बता रहे हैं। क्या बोला है? आलस साला में आग किसने लगाई? आलस साला में
आग किसने लगाई? आलसशाला के कर्मचारियों ने, क्योंकि खर्चा बढ़ गया था भैया, क्योंकि धूर्त लोग भैया क्या किया, दिखावटी आलसी का भेष बना बना क्या, मतलब दिखावटी आलसी के लेकर, मतलब क्या बोल रहा है, दिखावटी आलसी को लेकर हम भी भैया दिखावटी आलसी, मतलब आलस नहीं था है ना, वो आलसी नहीं था, लेकिन फिर भी भैया हम भी आलस आलस ऐसा करते रहेंगे, तो दिखावटी आलसी, इसलिए आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसशाला में आग लगा कर ली थी। ठीक बाबू। उसके बाद में चार भैया वास्तविक आलसी जो थे नहीं भागा था, बाकी सभी धूर्त लोग थे, सभी पलायन हो गए थे। पलायन हो गए मतलब भागे थे। कोडपेय तथा धार्मिक नास्तिक, कोडपेय तथा कोपी है ना, कोपी है ना, कोडपेय से पढ़ेंगे, तथा धार्मिक नास्तिक। कौन आलसी ने कहा था बाबू, कौन आलसी ने कहा था भैया? तृतीय आलसी ने कहा, तीसरी आलसी ने क्या बोला है? आलस कथा में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? भैया सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे तब लगाए गए थे। ठीक है। मैथिल, हाँ ये बताए थे ना, अभी तुरंत बताएं। मैथिल कोकिला के नाम से कौन जानता है? विद्यापति, जो कि भैया इसका लेखक भी है। पुरुष परीक्षा कथा से क्या शिक्षा मिलता है ना? पुरुष परीक्षा कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है? दोष निराकरण का शिक्षा मिलता है। यहाँ पे क्या बोला है? आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का वर्णन किया गया, मानव के गुण का वर्णन किया गया है। आगे बोलिएगा, आगे और है बाबू रे, अरे बाप रे, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पाटलिपुत्रा हो गया, आलस कथा हो गया, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वो भैया है ना, स्वामी दयानंद हो गया, ये भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन करते थे, कौन ग्रहण करते थे? भैया धूर्त लोग, नहीं मूर्ख नहीं, धूर्त लोग बाबू, धूर्त लोग। ठीक है। स्थिति शौक रही मुरमन, बत यहाँ पे क्या भराएगा? आलस कथा से लिया गया है, बस इतना समझ लीजिएगा। बृहस्पति कौन था? मिथिला के राजा था, मिथिला के राजा या मंत्री, मिथिला का राजा या मंत्री है ना। क्या बोला? ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। भाषण में है ना। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है भाई? बच्चों का रक्षक भैया माता होता है। ठीक है। क्या बोला है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है भैया? विद्यापति। मैथिल कोकिला के नाम से जाना जाता है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? धूर्त लोग, फुर्तीला लोग ने, धूर्त लोग बाबू, धूर्त लोग पलायन हो गए थे। अरे हल्ला कैसा है, अरे हल्ला कैसा है, अरे हल्ला कैसा है, प्रथम आलसी ने बोला था। ठीक है। लगता है इस घर में आग लग गई, द्वितीय आलसी ने बोला था। चारों आलसी क्या क्या बोला था, बढ़िया से याद कर लीजिएगा छोटू। पास में है ना। अगला, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला था भैया, है ना? नियोगी पुरुष या योगी पुरुष? ये नियोगी पुरुष बोले चाहे योगी पुरुष बोलिए, बात देखिए। ठीक है। दयावान लोग किसका रक्षक होता है? आलसी लोग का, है ना, आलसी लोग का रक्षक होता है। ठीक है। विद्यापति कौन था? विद्यापति कौन थे? कवि थे, और क्या? विद्यापति कौन थे बाबू? कवि थे। ठीक है। फन, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों को महत्व का वर्णन करता है? 54 का डी, कथा के रूप में। यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन बोला है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी है? मैथिल भाषा में। ठीक है। भाषा में है ना। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है भैया? मानव के गुणों का वर्णन है। मैथिल है ना, क्या बोलो, मैथिल भाषा के कवि कौन है? विद्यापति है। कौन बाबू? विद्यापति। उधर हट गया है, विद्यापति है, मिलेगा उधर, विद्यापति जी है। ठीक है। भाषा में है ना। वो मिलेगा बाबू, मिलेगा, बता रहे मिलेगा ना। पति रे भैया 2 बार से आ गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आलस कथा से लिया गया है। ठीक, आलस कथा से लिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमने कितना क्वेश्चन भैया, कितना चैप्टर कंप्लीट कर लिया छोटू? 3 चैप्टर सर, अभी 11 गो और पढ़ना है। हाँ, हम भी जानते हैं 11 गो भी आपको और पढ़ना है, लेकिन है ना, बोले ना, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा नंबर यहीं से आएगा। ठीक, वीडियो बड़ा होगा, आप लोग भैया लाइव में भैया 4-5 घंटा देख सकते हैं वीडियो, लेकिन भैया है ना आराम से देख सकते हैं, क्योंकि बकवास उसमें ज़्यादा ना होता है, बकवास हो रहा है तो देख रहे हैं आराम से। ठीक है। लेकिन हम जो भाई टू द पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आराम से, आप भाई वीडियो नहीं देख पाइएगा, हमको पता है छोटू। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी वीडियो देखिएगा, अगर मेरे बात आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आया ना? चलिए अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न नहीं मतलब चैप्टर नंबर 4 में देखिए। पहले संस्कृत साहित्य लेखिका, पहले पूछेगा संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है भैया? निबंध है। क्या बाबू? निबंध है। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पूछेगा छोटू, पहला प्रश्न पूछेगा। ठीक है। क्या आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है?
है ना। कवित्री कौन? पंडिता छमाराव। आधुनिक काल की पंडिता छमाराव, वर्तमान काल की है ना मिथिलेश कुमार मिश्र। आएगा 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 आएगा, फटाफट के अंदाज में चलते। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? अभी बता चुका हूँ भैया, निबंध है, बताए हो ना। वर्तमान देखिए आधुनिक काल के भैया कौन हो गया? मिथिलेश कुमार मिश्र हो गया। लेकिन वर्तमान काल में कौन है ना, सॉरी आधुनिक काल के था बाबू, आधुनिक काल के ही थे ना। आधुनिक काल के कौन था? पंडिता छमाराव था, ठीक है। लेकिन वर्तमान काल के बाबू मिथिलेश कुमारी मिश्र है, ठीक है। याद कर दिएगा, बात समझ में है ना। अर्थोवेद में कितनी ऋषि पतियों का वर्णन है? अर्थोवेद में भैया 5 है। कितना बाबू? 5 है, ठीक है। अर्थोवेद में कितनी है? 5 है, सॉरी 5 नहीं छोटू, गलती मैंने बता दिया, गलती मैंने बता दिया, गलती नहीं सही बताया हूँ, 5 ही है। क्या है? 5 ही है, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न आएगा लौकिक संस्कृत में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। क्या बोला है? लौकिक संस्कृत में कितनी कवित्रियों का वर्णन? 40, ठीक है। फिर आ गया ना लौकिक संस्कृत में कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं? वर्णन है 40, कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40। अब कितने पद मिलते हैं छोटू? कितने पद मिलते हैं? तो भैया 150 पद मिलता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। विजयांका का काल क्या था? विजयांका का काल क्या था? 8वीं शताब्दी थी, 8वीं शताब्दी थी, ठीक है। पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किससे प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर है ना। मिला हरी, सत्याग्रह गीता है ना, इस सब काव्य मुक्तावली सब क्या पंडिता छमाराव का पुस्तक का नाम है ना। इन भी क्वेश्चन कई बार आया है कि भैया पंडिता छमाराव के पिता का नाम क्या था, बताइए, है ना। पंडित दी भैया ऐसे बता दी, पंडिता मतलब जैसे आप मान के चलिए भैया, है ना, मान के चलिए भैया, अब भैया किसी जात को अब भैया सिंह है, उसका बेटा भी जन्मेगा तो सिंह ही लगाएगा, है ना जी। बात में आया ना, उसका भी बेटा जन्म सिंह लगाएगा, तो वही बोला क्या? पंडिता छमाराव के पिता। तो भैया पंडित शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर पांडुरंग छोटू। तो ये क्या बोला है ना। पंडिता छमाराव किसकी रचना की है? पंडिता छमाराव किसकी रचना की है? शंकर चरित्र की, ठीक है। एक वलय की है ना। यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि एक वलय की पत्नी के नाम क्या था? तब मैत्रेय थी। मुझे यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर पे आता है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय को कैसी शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। किसकी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, है ना। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ठीक है। आगे मिलेगा आगे क्वेश्चन सब मिलेगा छोटू जी, सब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? अपनी पत्नी मैत्रेय को, ठीक है। याज्ञवल्क्य की क्या यहाँ क्वेश्चन आ गया ना कि याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देती है? तो आत्म तत्व की शिक्षा देती बाबू, है ना, अपनी पत्नी मैत्रेय को। चालुक्य वंश के राजा कौन था? चंद्रादित्य थे। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टरिका, है ना। क्या बोला है? विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया था भैया? देखिए किया था भैया संस्कृत भाषा का, ठीक है। बात समझ में आया ना। मधुरा विजय महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मतलब कौन थी, है ना। तो गंगा देवी थी। कौन थी वो? गंगा देवी। गंगा देवी के पति के नाम कौन था? गंगा देवी के पति के नाम क्या था? तो कंपन राय था। कंपन राय की भैया पत्नी का नाम गंगा देवी, ठीक है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, आ गया ना। कंपन राय की पत्नी के नाम गंगा देवी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट के अंदाज में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सबका सब महत्वपूर्ण है छोटू। क्या बोला है? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी भैया तिरुलांबा थी, ठीक है। क्या बोला है? वरदाम्बिका परिणय नामक चंबुकाव्य कौन है ना। कौन है भैया? तो तिरुलांबा की है, ठीक है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है बाबू? कौन है? पंडिता छमाराव है, और कौन रहेगा, है ना। वर्तमान काल में मिथिलेश कुमारी मिश्र। वनतमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? क्या है ना। तो वर्तमान काल की थी। पूछेगा नहीं, ऐसे आएगा कि वर्तमान काल के 2 संस्कृत कवित्रियों का नाम लिखे थे। एक भैया मिथिलेश कुमारी मिश्र, एक वनमाता भवालकर भी लिख दीजिएगा, तो वही 2 को हो जाएगा, 2 नंबर क्लियर। बात समझ में आ रहा है ना। यानी ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ, जहाँ सब्जेक्टिव भैया आ रहा है इसमें सब्जेक्टिव भी मैं बता रहा हूँ छोटू। बात समझ में आया? चलिए छोटू बोले गुस्सा हो जाए, चलिए छोटी भी, चलिए जोर से बोलिए। तो इन्हें बोल दीजिएगा जय माता दी, जोर से बोलिए, मतलब इन्हें बोल दीजिएगा जय माता दी, इन्हें बोल दीजिएगा। अरे बोलिए, बहुत बढ़िया, बोलिए बाबू बोलिए। विजय भट्टारिक
किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। ठीक बाबू, देखिए क्या बोला है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? बताइएगा कितनी का है? तो हाँ, चतुर्वंशी मतलब भैया क्या 40 कि 24? नहीं 24 होता है। चतुर्विशंसी, चतुर मतलब 4, 20 मतलब भैया 20 या 4 24, है ना? बात समझ में आया ना? लौकिक संस्कृत में 40 है, ठीक है, लेकिन पद मिलता है 150, पद मिलता है 150 बाबू। लेकिन ऋग्वेद में, अर्थावेद में 5 है, अर्थावेद में 5 भैया कवित्रियों का वर्णन है, लेकिन भैया ऋग्वेद में है ना 24, है ना, कवित्रियों का वर्णन है ना? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है बाबू? देखिए तो भैया हर गार्गी का मिलता है। किसका मिलता है छोटू? गार्गी का मिलता है। अगला प्रश्न आएगा, है ना, गंगा देवी का समय क्या था बाबू? ये लगता हो गया था ना। गंगा देवी का समय क्या था भाई? 14वीं सदी थी। समाज की गाड़ी, अरे बाप रे, है ना, भाई बहन नहीं थे भैया, पुरुष और नारी दोनों से चलता है, स्त्री पुरुष दोनों से चलता है। सभी भाषाओं में साहित्य कौन तत्पर है ना? कौन तत्पर है? भाषा में आया ना, कौन तत्पर है? बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है बाबू, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। स्त्रियों, ठीक है। मैत्रेय किसकी पत्नी थी? मैत्रेय किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की, है ना। विजयांका कौन वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी, ठीक है। क्या नीलोपल दल श्याम किसे कहा गया है ना? वही भैया नीलोपल दल श्याम किसे कहा गया बाबू? है ना, तो विजयांका को कहा गया है, ठीक है। वही चीज़ आ गया है ना, कहाँ से लिया गया बाबू? कहाँ से? संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, देखिए, है ना, लौकिक संस्कृत में के प्रथम कवित्री कौन थे? लौकिक संस्कृत की प्रथम कवित्री विजयांका थी। कौन थी? विजयांका थी। श्याम वर्ण की कौन थी? है ना, श्याम वर्ण की कौन थी? बताइएगा, विजयांका थी, ठीक है। दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा था? है ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा था? विजयांका को, क्योंकि श्याम वर्ण की थी। पूछेगा विजयांका को किसने भैया सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था? दांडी ने किसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था? विजयांका को, ठीक है। आत्मतत्व किसी, क्वेश्चन भाई कई बार आ गया बाबू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मतत्व की शिक्षा किसे देते हैं? है ना, अपनी पत्नी मैत्रेय को याज्ञवल्क्य ने। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? हाँ, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित? मैत्रेय, है ना। अगला प्रश्न आइएगा, गार्गी किसके सभा में दूषित थी? तो जनक के सभा में गार्गी दूषित थी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने भैया मधुरा विजय में, कई बार तो बता दिया हूँ, मिलहरी नहीं, गंगा देवी की भैया मधुरा विजय में, ठीक है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय भैया विजयनगर के राजा थे, ठीक है, विजयनगर के राजा थे छोटू। कुछ प्रश्न और है इसमें, देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या वो अच्युत राय का काल क्या था? अच्युत राय के काल क्या था बाबू? है ना, तो षोडश शतक मतलब 16वीं सदी था, ठीक है। 16 शतक मतलब 16वीं सदी, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है भैया? है ना, ऋग्वेद में 24 गो, अर्थवेद में 5 में, लौकिक संस्कृत में 40 गो, ठीक है। भाषा में है ना। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है बाबू रे? शंकर चरित्र के रचनाकार पंडिता छमाराव, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है ना? भैया रे, सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी की है, ठीक है। जनक की सभा में सभी सशार्थ कुशल कौन थी? भाई रे, गार्गी थी। कौन थी? गार्गी थी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन थी? दक्षिण भारत की संस्कृत साहित्य लेखिका कौन थी छोटू? बताइएगा जल्दी। इनमें शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, है ना, देव कुमारिका, इनमें से सभी थी, ठीक है। समझ में ना। वर्तमान काल के बनमाता मवालकर भैया मिथिलेश कुमारी मिश्र, और आधुनिक काल की पंडिता छमाराव। क्या हो गया सर? यस सर, 2 प्रश्न 3 प्रश्न और सर आ गया ना। ये बोला है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों का वर्णन? लौकिक में 40, ऋग्वेद में भैया है ना 24, अर्थवेद में 5। बात में है ना। देखिए हमने कितना चैप्टर अभी तक क्लियर किया बाबू? 4 चैप्टर हमने क्लियर किया, 4 चैप्टर।
सब 4 चैप्टर हमने क्लियर किया फटाफट के अंदाज में। 5वां चैप्टर में ये बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट के अंदाज में निकल जाए। इससे भी क्वेश्चन आता है, बोलेगा भारत की महिमा क्या है? पद्यानी। याद कर लिए, पहले ही से याद कर लिए। भारत की महिमा क्या है छोटू? देखिए कितने मिनट का अभी हुआ है, अभी भाई 44 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भारत की महिमा क्या है? पद्यानी है। क्या छोटू? पद्यानी है। चलिए पहला प्रश्न आइएगा। पहला प्रश्न बहुत दूर में चला गया जी। भारत की महिमा क्या छोटू? भारत की महिमा क्या है? पद्यानी है। भारत की महिमा क्या है छोटू? पद्यानी। रुकिए जरा 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिए छोटू, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट हो गए क्या? नहीं सर, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन? देखिए भारत की महिमा खूब बड़ाई अपना देश के बारे में कहा गया, भारत के बारे में खूब बड़ाई किया गया, ठीक है। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइएगा, है ना। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है भैया? महर्षि वेदव्यास है। मंगलम भैया पाठ यानी उपनिषद के भी लेखक कौन था? वेदव्यास था। महाभारत के भी लेखक कौन है? वेदव्यास है। वाल्मीकि जी रामायण के लेखक है। मंदाकिनी वर्णम आएगा आगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है इस चैप्टर में? भारत का खूब बड़ा किया गया है। भारत भूमि किससे सेवित है छोटू? है ना, सागर एवं पर्वत, है ना, निर्झर से सेवित है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोला है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, नहीं सभी जगह, सर्वत्र गाई जाती है, नहीं सभी जगह गाई जाती है। क्या बोला है यहाँ पे? भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? भाई हिमालय है, हिमालय है छोटू, हिमालय है। भारत में पाठ का प्रथम श्लोक, अरे भाई 2 श्लोक है ना, प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाबू रे। देखिए ये दोनों में बहुत ज़्यादा आएगा, दोनों में पक्का क्वेश्चन आएगा। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक भगवत पुराण से। आप कर लीजिए अभी तुरंत कीजिए। सर हमको याद हो गया, आपको याद हुआ? सर हमको भी याद हो गया। सर बाबू आपको भी याद हुआ? सर हमको भी याद हो गया। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण, दूसरा है ना, दूसरा श्लोक भगवत पुराण, ठीक है। अगला प्रश्न में, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? भारत 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 माता की जय। देवता गण क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। कौन देश का? गीता ने गीत गा, देखिए हमें गलती कर दी, गीत गाते हैं, गीता ने गीत। ध्यान से छोटू, ध्यान से, है ना। देखिए हमें क्वेश्चन कहाँ गए रे बाबू? भारत में जन्म लेने वाले, है ना, किनकी सेवा करते हैं? श्री हरि का, यानी भगवान का, श्री हरि का सेवा करते हैं, श्री हरि का सेवा करते हैं छोटू। ऑप्शन नंबर डी का। चलिए, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। बोले खूब बड़ाई किया गया भारत का, ठीक है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष का, है ना भैया। स्वीडन पाकिस्तान का, बांग्लादेश कहाँ आएगा, है कि नहीं। भारत में पाठ का द्वितीय श्लोक भैया, पहला श्लोक विष्णु पुराण, दूसरा श्लोक भगवत पुराण। पहला श्लोक विष्णु पुराण, दूसरा श्लोक भगवत पुराण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है छोटू। अगला, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले बालों का किससे तुलना की जाती है? भाई भगवान से तुलना की जाता है, श्री हरि से तुलना किया जाता है, श्री हरि से तुलना किया जाता है, ठीक है। बात समझ में है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है। भारत भूमि का गान कौन करते हैं? है ना, देवतागण भी करते हैं। क्या गान भैया? गान करते हैं देवतागण। गैंती देवा पुरुषा पुरत्वात किस पाठ से लिया गया है भैया? भारत में वहाँ से लिया गया है। अगला प्रश्न, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है भैया भारत की। अगला प्रश्न, है ना, वो डरिए नहीं, पूरा चैप्टर में करवा रहा हूँ, 14 का 14 करवाऊंगा, ठीक है। टटो अमीसा अस्प्रिया निहा किस पुराण से लिया गया है? किस पुराण से लिया गया है? भगवत पुराण से लिया गया है, भगवत पुराण से, ठीक है। पुराण का रचनाकार भाई कई बार बताएं भैया, वेदव्यास, है ना। हम सबों का कर्तव्य क्या है? देशभक्ति। हम सबों का कर्तव्य क्या बाबू? देशभक्ति है, ठीक है। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है छोटू? तो भैया उमाशंकर मिश्र। क्या बोला है? यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से रहते हैं सभी लोग, है ना। सिख, ईसाई, मुस्लिम सब आपस में क्या है? भाई। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? है ना, कौन प्रसन्न हो? ईश्वर यानी भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है। गयंती देवा यानी देवता लोग भैया, है ना। बोला गयंती देवा किस देश का, मतलब गयंती देवा, है ना, पुरुषवात या किस पद से, किस पुराण से उद्धत है? ठीक है बाबू, किस पुराण से उद्धत है? तो विष्णु पुराण से। कौन पुराण से? विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न आएगा छोटू। ये क्वेश्चन हुआ है ना, क्वेश्चन कई बार आएगा में कि भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मल है ना, बत्सला भी है। इनमें से क्या है? ए है ना, डी में क्या है बाबू?
ए बी सी तीनों, यानी डी इसका आंसर है। ठीक है, भारत में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में है ना, भारत में पार्ट में कितने पद है? भारत में पार्ट में भैया 5 पद है। ठीक है, 5 पद है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आइएगा छोटू। हाँ, भारत में पार्ट में किस देश की महिमा? अरे भाई रे भाई रे भाई रे, भारत में भारत का होगा, किसका होगा? भारत कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? ठीक है, कौन हो जाएगा? भारत की भूमि, भारत की भूमि, भूमि बढ़े कर लीजिएगा, देखिए ऐसे बड़की होना चाहिए। ठीक है, अयम निर्मला बहंतो बसंती, मतलब भाई बहुत ज़्यादा निर्मल है ना हवा कहाँ बहता है? भारत की महिमा पाठ से लिया गया है, मतलब ये बोल रहा है। देखिए संस्कृत हमें उतना नहीं, संस्कृत इतना हमें आता है जितना मैं आपको सिखा दूंगा। संस्कृत का मैं विधाता नहीं हूँ छोटू। ठीक है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए भैया? आदर्श होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया ना? पुराण की संख्या कितने? 18। पुराण की संख्या कितना बाबू? 18 है। ठीक है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं भैया? पाकिस्तान में थोड़ी लेगा, भारत में लेगा ना। पाकिस्तान में कुछ है भैया? आटा भी नहीं है भाई हमारा, है ना। क्या बोला? स्वर्गा, देखिए ये पूरा पढ़ी, स्वर्ग पूरा नहीं पढ़ी, बस स्वर्गा क्या है? स्वर्ग है ना, बस इतना धर लीजिएगा ना। किस देश को कहा गया है? बस स्वर्ग प्राप्त करने वाले भूमि कौन देश को कहा गया भैया? भारतवर्ष को कहा गया है, बस इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, भारत किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा। ठीक है, सर्वत्र गाई जाती। सदा डॉ सागरे, सदा सेविता सागरे, सदा सेविता सागरे, सदा सेविता सागरे। हमने कितना प्रश्न किया बाबू? 33 प्रश्न। आपने कितना सही? 33 में कितना सही किया? जल्दी बताइए, 33 में कितना सही किया है ना? जल्दी, हमने 5 चैप्टर को खत्म किया, 5 चैप्टर को खात्मा कर दिया, छठा चैप्टर में आया। पहला चैप्टर है, छठा में क्या नाम है? भारतीय संस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पूछेगा भारतीय संस्कार क्या है? निबंध है। पाठ की कैसी विद्या बाबू? निबंध है। भारतीय संस्कार क्या है? निबंध है कि नहीं? देखिए बस मैन, संस्कार के कुल कितने संख्या होती है? 16 है ना, 5 भाग में बांटा गया है। सब आएगा। ठीक है, अगर बताइएगा नहीं, संस्कार की संख्या भैया 16, 5 भाग में बांटा गया है ना। जन्मपुर कौन होता है? शैशव में कौन होता है? शैशनी कौन होता है ना। मरने के बाद कई गो होता है? वो तो सब जानता है, एगो होता है। जन्मपुर 3 गो होता है। ठीक है, शिक्षा संबंधित भैया कई गो होता है? शिक्षा संबंधित सब चीज़ आएगा। ठीक है, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? बता दिए, 5 भागों में बांटा गया है। फटाफट के अंदाज में संस्कार है। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार होते हैं भैया? 5 को होता है। ठीक है, संस्कारों की संख्या कुल 16 होता है। और शैक्षणिक है ना, क्या होता है? एगो शिक्षा संबंधित होता है, एगो शैक्षणिक होता है। ठीक है, देखिए आइए यहाँ पे कुछ गड़बड़, थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा छोटू, कुछ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आएगा। सब आ जाए, सब क्लियर हो जाएगा। टेंशन, पूरा वीडियो पहले देखिए ना, पूरा चैप्टर खत्म होता तो पूरा सब क्लियर हो जाएगा। किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है? किसान संस्कार भैया शिक्षा काल संस्कार आता है। ठीक है, चूड़ाक्रम मतलब भाई मुंडन करवाना होता है। चूड़ाक्रम संस्कार किसके अंतर्गत आता है ना। चूड़ाक्रम है ना, मुंडन कब होता है? बचपन में होता है ना। मुंडन का मतलब बाबू बचपन में, शैशवावस्था में, है ना। चलिए, मंडप का निर्माण, घिढ़ारी, लाजा होम, सिंदूरदान, कन्यादान, सब क्या होता है? विवाह संस्कार। जो कि विवाह संस्कार का ही होता है, एक ही होता है। किस संस्कार में आता है? तो विवाह संस्कार में। ठीक है, कन्यादान आ गया ना। कन्यादान भैया विवाह संस्कार में होता है। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार यानी दाह संस्कार बोलते हैं, एक होता है। ठीक है, जन्म पुरुष संस्कार 3 गो होता है, त्राया 3 गो होता है। ठीक है, पंचबन है ना, पंचबन समानतोयन, ये सब गर्भधारणम, ये सब संस्कार होता है जन्म से पहले। नामकरण किस संस्कार में आता है? अरे भाई रे, बचपने में हो जाता है नामकरण ना, बचपने में हो जाता है नामकरण। नामकरण कब होता है? बचपन में हो जाता है। ठीक है, चलिए सप्तपदी, अग्नि का स्थापना, सिंदूरदान, कन्यादान, लाजा होम, सब क्या होता है? 7 वचन लेना, जन्मपुर विवाह संस्कार में होता है। विवाह संस्कार में होता है। अगला प्रश्न आएगा। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है छोटू, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अंत्येष्टि संस्कार आता है, मरने के बाद होता है बाबू, मरने के बाद होता है। ठीक है, अगला चलिए बताते हैं। थोड़ा सा कट गया था, कोई बात नहीं है ना, ये हो गया था ना। चलिए, गोदान संस्कार हो गया था ना, है ना। गोदान संस्कार किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो किसान संस्कार का। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर क्या है भाई? देखिएगा, इसमें 14 का क्वेश्चन क्या बोला बाबू? गोदान संस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न में आएगा। बगदान किस संस्कार में होता है?
बगदान किस संस्कार में होता है? विवाह, है ना, विवाह संस्कार। बगदान, कन्यादान, सिंदूरदान, सप्तपदी, अग्नि का स्थापना, गिरहाड़ी, लाजा होम। लाजा होम मतलब समझ में आता है आपको? लाजा होम मतलब गाल सेकाई होता है। क्या आता है छोटू? गाल सेकाई होता है। ठीक, ये भी संस्कार के अंतर्गत आता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पुंसवन सीमांतोयनम। ठीक है, इसमें देख संस्कार कब होता है बाबूरी? ये संस्कार कब होता है? ठीक है, कब संस्कार होता है पुंसवन? ठीक है, तो ये होता है जन्मोपरांत, जन्म से पहले होता है। ठीक है, जन्म पूर्व संस्कार का ही होता है 3। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं रे भाई? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। हाँ, पानी देख बता दिए ना, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो भैया विवाह जब होगा ना आप लोग का, तो पानी ग्रहण भी होगा। ठीक है, पानी ग्रहण। चलिए अगला में आइएगा। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? गोदान नहीं होता है, बगदान होता है, सिंदूरदान होता है, कन्यादान होता है, यानी गोदान नहीं होता है। किसान संस्कार का भाग है ये गोदान। ठीक है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? है ना, तो भैया है ना, शिक्षा के माध्यम में न, शिक्षा के प्रारंभ में, शिक्षा के अवसान में, यानी शिक्षा जब खत्म हो जाता था ना, है ना, जब ट्यूशन खत्म हो जाता तो भैया होमवर्क देके, मतलब होमवर्क जैसे हम लोग भैया है ना असाइनमेंट देते हैं ना लेकिन उसमें जब पहले क्या होता था, गुरुकुल में होता था भैया, क्या होता था? शिक्षा के अवसान मतलब शिक्षा खत्म होने के बाद, शिक्षा खत्म होने के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा। शिष्य का पहला छौर कर्म मतलब मुंडन, ठीक है, कहाँ होता था? ठीक है, तो गुरु के घर में होता था, गुरु के घर में होता था। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। क्या बोला? शिक्षा ने नियमों का पालन कौन करता है ना? शिष्य करता है। कौन करता है? शिष्य। क्या बोला है? गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे भैया? उपदेश, है ना भैया, यह पाठ याद कर लेना, यह पाठ याद कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? बताइएगा, कहाँ करते थे? डायरेक्ट टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ, है ना। ऑप्शन पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ऐसे तो भैया 2.5 घंटा 3 घंटा होने वाला है, पहले 5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो भैया क्या है इसका आंसर है गुरु के घर, है ना। प्राचीन काल में शिष्य भैया वेद आरंभ करते थे गुरु के घर में। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? भाई संस्कारों से होता है। कितने संस्कार होते हैं? 16। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम बताइए भाई। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है ना? समावर्तनम। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा। बचपन में कुल कितने संस्कार होता है ना? जो बोलता है ना बचपन में संस्कार कुल कितने होते हैं बताइएगा? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। जन्म से पहले 3 गो होता है। हाँ, विवाह में 1 संस्कार होता है। और विवाह हो गया ना, ये क्या हो गया? पहले जन्म से पहले कितने संस्कार हो गया? 3 हो गया। शिक्षा संबंधित हो गया कै गो? बचपन में शैक्षणिक वाला होगा भैया 6 गो। ठीक है, लेकिन शिक्षा संबंधित है ना 5 गो होता है। तो भैया समिलक हो गया ना भैया 16 गो, यानी संस्कारों की संख्या कुल टोटल कितना हुआ? 16। अब 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गर्भधारण किस संस्कार में होता है? यानी जब हम लोग माँ के पेट में थे तो क्या उसको बोला जाता है? जन्म से पूर्व, जन्म से पहले। कितने होता है जन्म से पहले संस्कार? 3 गो होता है। विवाह में 1 गो होता है। ठीक है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। और क्या? संस्कार है। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार है। भाई कई बार एग्जाम में आया सारा क्वेश्चन है ना। फटाफट भैया देख लीजिएगा सारा चीज़। आगे मैं बताता हूँ, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है आपके एग्जाम में, है ना। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती थी? संस्कारों से होती थी। अगला क्वेश्चन, सीमांतोयनम किस संस्कार का किस प्रकार का संस्कार है? किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार है। सीमांतोयनम गर्भधारण पुंसवन। ठीक है, अगला प्रश्न में आएगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या देकर भैया क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, अगला में। ठीक है, गुरु शिष्यों को कहाँ ले जाते थे? गुरु शिष्यों को कहाँ ले जाते थे? है ना, घर ले जाते थे। चलिए, हमने कितना भैया 35 में आपने कितना सही मारा है? 35 में आपने कितना मारे हुए कमेंट करके बताइएगा। 6 चैप्टर हमने खत्म किया है, 7वां चैप्टर में हमने आ गया है। अभी भैया 8 चैप्टर पढ़ना है आपको, 8 चैप्टर अभी पढ़ना है। भागिएगा नहीं, और भागिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा मार लगेगा छोटू। क्या लगेगा छोटू? मार लगेगा। सर आप कैसे मारिए? मोलवस निकल के मारेगा। हाँ अरे मोलवस निकल के मारेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? नीति श्लोक का पाठ। अब देखिए, नीति अरे नीति कौन बनाएगा? नीति बनाने में जो विदुर रहेगा ना, विदुर रहेगा ना, वही ना नीति बनाएगा। जैसे आएगा सर नीति तो विदुर नीति। चलिए पहला प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न देखिएगा।
आ गया ना पहला प्रश्न? पहला प्रश्न आ गया ना कि नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? तो अभी बताया था ना, है ना, विदुर नीति से, विदुर नीति से, है ना। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है नीति श्लोक का पाठ? महाभारत से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। चलिए क्या बोला है अगला पास, नीति श्लोक का पाठ की रचनाकार कौन है? है ना, विदुर है, महात्मा विदुर है। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने श्लोक है छोटू? 10 श्लोक है ना। देखिए क्या बोला है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर, सॉरी ये प्रश्न जरा देखिएगा, है ना, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं विदुर। हाँ ठीक है, विदुर कौन था? विदुर कौन था भैया? मंत्री था। कौन था? मंत्री था। क्या बोला है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है बाबू? है ना, अरे विदुर नीति विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है ना, किस ग्रंथ का अंश विशेष है बाबू रे? महाभारत का लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है बाबू? वेद व्यास। विनय का कौन मारता है? विनय को कौन मारता है बाबू रे? है ना, तो सी आकृति। ठीक है, कैसे देखिए, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ नहीं होते हैं? दसमक सी प्रिय है, दसमक सी कौन हो जाएगा? प्रिय हो जाएगा। प्रिय पुरुष सभी जगह, है ना, सुलभ होते हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ भैया क्या है? विद्या है, योग है। सबसे श्रेष्ठ बताइएगा? धर्म है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? धर्म है। दोष कितने होते हैं? दोष बाबू कितने होते हैं? 6 दोष होते हैं। 6 दोष होते हैं। ठीक है, घर की लक्ष्मी स्त्रियाँ होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है बाबू? स्त्रियाँ होती है। पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से भैया अनर्थ का नाश होता है बाबू रे। अगला प्रश्न, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण से भैया कुलक्षण का नाश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न फटाफट के अंदाज में बाबू क्या बोला? किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, धृतराष्ट्र ने किसके प्रश्नोत्तर का जवाब दिया था? है ना, तो महात्मा विदुर के। ठीक है, ये जो है ना नीति श्लोक का पाठ है ना, प्रश्नोत्तर ग्रंथ है। देखिए क्या बोला है, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा है? तो विदुर नीति है बाबू रे, विदुर नीति है। अगला प्रश्न आएगा फटाफट के अंदाज में, उत्तम शांति क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। उत्तम शांति क्या बाबू? क्षमा है। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, नराधम मतलब मूर्ख व्यक्ति किस पर विश्वास करते हैं? अविश्वासी पर विश्वास करते हैं। बिना बुलाए आया, वह विश्वासी की बातों पर विश्वास कर लिया। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। है ना, विद्या की रक्षा किससे होती है बाबू? योग या अभ्यास से। विद्या की रक्षा योग या अभ्यास से होती है ना। जितना बार वीडियो इसको 2 बार 3 बार देखिएगा तो भैया रिवीजन हो जाएगा बहुत बढ़िया से। अभ्यास हुआ ना। बिना बुलाए कौन आता है भैया? दुर्जन। है ना, मूर्ख लोग आता है, नराधम लोग आता है। अगला प्रश्न में क्या बोला है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों को सत्य को जानने वाला कौन बाबू? पंडित है, पंडित। अगला प्रश्न, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? मूर्ख होता है। रे कौन होता है? मूर्ख होता है। काम क्रोध लोभ, ये नरक के 3 द्वार है। नरक के 3 द्वार है भैया। 2025 में आया था, ऑब्जेक्टिव में आया था काम क्रोध लोभ किसके द्वार है? तो नरक के 3 द्वार है। अब सब्जेक्टिव में आ गया था भैया कि नरक के 3 द्वार कौन से है? तो काम क्रोध लोभ है छोटू। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, क्या बोला? धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है। चलिए अगला प्रश्न आएगा, धर्म की रक्षा किससे होती है छोटू? सत्य से होती है। आगे ना, नरक के कितने द्वार है? काम क्रोध लोभ, और नरक के 3 द्वार है। अगला प्रश्न, सुख किसे कहा गया है? सुख क्षमा को कहा गया है। किससे कहा गया? सबसे बड़ा सुख कौन है? क्षमा है छोटू। कौन है? क्षमा। ठीक, अगला प्रश्न है, कुल यानी वंश की रक्षा किससे होती है? कुल यानी वंश की रक्षा होती है भैया चरित्र से होती है। अगला प्रश्न, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? सभी प्राणियों को जानने वाला होता है पंडित होता है। ये तो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना, फिर से आ गया ना। मिर्जया उपटन, मिर्जया आपका शादी होगा तो भैया उपटन लगेगा, इसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है। उससे क्या हो जाता है? बहुत अच्छा हो जाता है बाबू रे, है ना, आप देखे होंगे। ठीक है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करते हैं बाबू रे? है ना, कौन करते हैं? पंडित थोड़ा करेगा। उत्तम मध्यम ने अधम करेगा। अधम कौन करेगा? अधम करेगा, अधम। सुखावाह क्या है? सुखावाह क्या है? तो अहिंसा है बाबू रे। अहिंसा दिवस गांधी जी की जयंती पे मनाया जाता है भाई 2 अक्टूबर को। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। कौन पर्व से बाबू? उद्योग पर्व से लिया गया है। अगला प्रश्न आएगा, क्या बोला है छोटू?
है ना। महाराज धृतराष्ट्र के, है ना, धृतराष्ट्र का समुचित उत्तर कौन देते हैं, है ना, तो कौन देते हैं भैया, महात्मा विदुर देते हैं ना, महात्मा विदुर देते हैं, ठीक है। अरे भाई रे, कहाँ कट के चला जाता है छोटू। चलिए, क्या बोला है, अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की युक्ति है ना, तो भैया ए नीति श्लोका से, नीति श्लोका से। परम तृप्ति देने वाली क्या होती है, परम तृप्ति देने वाली क्या होती है भैया, विद्या होती है। अगला प्रश्न, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए भैया, 6, निंद्रा, तंत्र, भय, क्रोध, दीर्घ, चतुरता और निरुक्त, ठीक है। थोड़ा मैं गलती बोल दिया हूँ क्या, निंद्रा, तंद्रा, भय, दीर्घ, चतुरता और निरुक्त, हाँ सही मैं बोला हूँ शायद, और बोला हूँ गलत भैया बता दीजिएगा, है ना, सर आपने गलत बोला है, ठीक है। रूप की रक्षा किससे होती है भैया, रूप की रक्षा किससे होती है, मिर्जया से, मिर्जया बोले तो उबटन, उबटन लगाइएगा। आचार का हनन किससे होती है, आचार की हनन भाई अलक्षण से होती है। अगला प्रश्न है, विनय किसको मारता है, विनय किसको मारता है, विनय किसको मारता है बाबू, अपयश क्यों। देख हमने भैया, है ना, 7 चैप्टर क्लियर किया, 7 चैप्टर क्लियर किया, 7 और बचाओ, फटाफट के अंदाज में आते हैं। कर्मवीर कथा, देख कर्मवीर कथा, कर्मवीर आधुनिक, आधुनिक होगा यहाँ पर, आधुनिक, आधुनिक लघु कथा है क्या बाबू, कर्मवीर कथा कैसी कथा, आधुनिक लघु कथा। मोस्ट वीवीआई इसमें प्रश्न जितना भी आएगा ना, सब महा वीवीआई रहेगा। आधुनिक लघु कथा है छोटू। अगला प्रश्न आएगा, अगला मतलब पहला प्रश्न आएगा, पहला प्रश्न थोड़ा सा भैया पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्या बोला है, कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णित है ना, दलित पुरुष का वर्णित है। कौन बाबू, दलित पुरुष का। अरे भाई रे, ये तो गलत हो गया, पहला ही प्रश्न गलत हो गया। क्या हो गया, पहला ही प्रश्न गलत हो गया ना, नहीं, दलित पुरुष का वर्णन सही जवाब, 7 करोड़, है ना। देखिए कर्मवीर कथा किस प्रकार का कथा, आधुनिक लघु कथा बता दिए ना। कर्मवीर, देखिए क्या बोला, कर्मवीर राम परशुराम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, पूछेगा, है ना। कर्मवीर कौन था, राम परशुराम ही कर्मवीर था, ठीक है। तो बोला है ना, कर्मवीर राम परशुराम के परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी छोटू, कितनी थी, 4 थी। कितनी थी बाबू, 4 थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त किया था, महत्तम पद प्राप्त किया था। क्या बाबू, महत्तम पद प्राप्त किया था, ठीक है। अगला, राम परशुराम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तक आत्म सम्मान किया, आत्मसाम किया, है ना भाई। देखिए पचमा का भैया महाविद्यालय, है ना, ठीक है। राम परशुराम के गांव का नाम क्या था भाई, है ना, बिहार के भिखन टोला था। क्या था, बिहार के भिखन टोला था। चलिए अगला प्रश्न आएगा, कौन बोला है, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान, देखिए राम परशुराम आए तो बोले कौन सा स्थान प्राप्त किया था, प्रथम, है ना, तो राम परशुराम, ठीक बाबू। अगला प्रश्न है, गांव में कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। तो भैया दलित बच्चा क्या था, खेल में मग्न था, ठीक है। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है छोटू, बताइएगा जल्दी, है ना। लक्ष्मी को प्राप्त करता है, धन को, है ना। दलित पुरुष का क्या नाम क्या था, राम परशुराम था, है ना। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे, भिखन टोला में, है ना। शिक्षा विहीन मतलब एक भी मतलब शिक्षा विहीन गाँव था भिखन टोला, ठीक है। बालक किसके शैली में आकृष्ट थे, शिक्षा की शैली में, है ना। क्या बोला है कि राम परशुराम की प्रतिष्ठा कहाँ तक थी, अपने राज और केंद्र प्रशासन तक में थी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना। यस सर, हमको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, कितना बहुत सारा समझ में आ रहा है, लेकिन हमको क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही समझ में आ रही है। राम परशुराम क्या कर रहा था, जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा था तो खेल रहा था। क्या कर रहा था बाबू, खेल रहा था। क्वेश्चन मैं ऊपर बता दिया हूँ ना, कि वो खेल रहा था भाई दलित बच्चा। चलिए अगला प्रश्न ये भी देखिए, ये भी महत्वपूर्ण को है। क्या बोला इब्रा कि राम परशुराम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया था, किसकी ख्याति को बढ़ाया था, अपनी महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था। चलिए कर्मवीर कौन था, राम परशुराम ही कर्मवीर था भाऊ, कई बार बता दिए। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, उद्योगी पुरुष का। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, उद्योगी पुरुष का। भिखन टोला कहाँ था, बिहार में, है ना। भिखन टोला कहाँ था, बिहार में, है ना जी। भिखन टोला कहाँ था, बिहार में। दलित ग्रामवासी की कौन सी कथा है, कर्मवीर कथा है ना। अगला प्रश्न, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, राम परशुराम की कथा है, राम परशुराम की कथा है। भिखन टोला देखने कौन आए थे, शिक्षक आए थे। शिक्षक बोले चाहे अध्यापक बोली, वही बात हुआ ना, है ना। शिक्षक बोले चाहे अध्यापक बोली, बात एक ही हुआ ना। अगला प्रश्न आएगा, क्या बोला, राम परशुराम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान, अरे भाई रे हम की बोल दिए थे कि राम परशुराम राम आए, भाई कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, प्रथम छोड़ के कोई नहीं प्राप्त किए थे, सब भैया प्रथम ही हमेशा प्राप्त किए थे, ठीक है।
प्रथम 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 उद्योगी नाम पुरुष हिंद मुँह पैती लक्ष्मी यहाँ किस उक्ति किस पाठ से संकलित है भैया? कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? करमवीर कथा। ठीक है। भीखन टोला से कितने दूर प्राथमिक विद्यालय था? तो भैया कितना कोस था बताइए? भीखन टोला कितने दूर प्राथमिक विद्यालय था छोटू? तो 1 कोस था। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है शायद ना? हाँ जी होता है। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था भैया? है ना, प्रथम स्थान सभी जगह तो है ना, स्नातक में सभी जगह प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे? विद्यालय ले गए होंगे, विद्यालय ले गए थे। चलिए हमने कितना चैप्टर क्लियर किया? 8 चैप्टर क्लियर किया। आपने 26 में कितना सही किया आपने बताइए? है ना, 26 में कितना आपने सही किया? देखिए आगे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या? स्वामी दयानंद क्या भैया? निबंध है। यहाँ से क्वेश्चन आपको इतिहास में भी आएगा, है मतलब सोशल साइंस में भी आएगा और भैया संस्कृत में आएगा। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आएगा छोटू, क्या बोला है? पहला प्रश्न बोला है ना कि इनका जन्म स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। इनका मृत्यु भैया आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज का स्थापना किए थे 1875 में मुंबई में किए थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इनका मृत्यु हो गया था भैया 1883 में हो गया था। 1883 में मूर्ति पूजा के विरोध थे, कर्मकांडी परिवार में जन्म होता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? सारा प्रश्न आगे मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न में आइए, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद। ठीक है, बिरजानंद नहीं। क्या बोला? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद, है ना, बिरजानंद। देखिए ठीक है, स्वामी दयानंद क्या बोला? स्वामी दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? स्वामी दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। अगला प्रश्न आएगा, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई थी, मतलब शुरू हुई थी? किस भाषा से? भाई संस्कृत भाषा से शुरू हुई थी। ठीक है, दयानंद क्या बोला? दयानंद कौन उपदेश दिए? दयानंद कौन सा उपदेश दिए थे? बिरजानंद का, है ना, बिरजानंद का उपदेश दिए। ठीक है, बात समझ में आया ना? अगला प्रश्न आया, क्या बोला? स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ? निबंध बता दिए, ऊपर से बता दिया, निबंध है बाबू। आर्य समाज की स्थापना हमने बताया था 1875 में मुंबई में किए थे, है ना, 1875 में स्वामी दयानंद ने किए थे। ठीक बाबू, क्वेश्चन आएगा आगे, क्वेश्चन महाभिव्यय प्रश्न आएगा ही आएगा। दिया गया ना क्वेश्चन, बोला कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1875 में हुआ था, मुंबई में हुआ था छोटू। ठीक है, क्या बोला? इनका पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचित है? ये स्वामी दयानंद का है। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? स्वामी दयानंद का है भैया, हिंदी भाषा में हुआ था। लेकिन स्वामी दयानंद का भैया है ना शिक्षा वो जब प्रारंभ होता भैया संस्कृत भाषा में होता। ठीक है, चलिए किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में बाबू। अगला प्रश्न आएगा, रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए थे? है ना, घर चले गए थे। कहाँ चले गए थे बाबू? घर चले गए थे। घर से भाग के चले गए थे भाई मथुरा, अपना गुरु पूर्णानंद से बिरजानंद से मिले। इसकी स्थापना 1875 में होता। आर्य समाज की कई बार बता दिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, किसका प्रचार दयानंद ने किया था? है ना, किया था भैया शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया था। समाज क्या बोला? समाज और शिक्षा के उदागर कौन है? अरे भैया दयानंद क्या थे? समाज सुधारक थे, समाज उदारक थे। ठीक है, बात समझ में आया ना? तो दयानंद थे। अगला प्रश्न आएगा छोटू, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट सारा प्रश्न है छोटू, समझ में आ रहा है ना? क्या बोला है? मध्यकाल में किसमें आडंबर यानी दिखावा था? दिखावा था। तो बात समझ में आया? तो धार्मिक कार्य का। चलिए अगला प्रश्न आएगा, क्या बोला है? अगला प्रश्न, मेधावी कौन था? तेजस्वी कौन था? तो मेधावी है ना दयानंद थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है। ठीक है, किसकी शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज की। बता दें कितना बार हुआ था। ठीक है, मूल शंकर को किसको प्रत्यय अनास्था थी? तो मूर्ति पूजा, क्योंकि भैया शिवरात्रि के जागरण है ना, रात्रि शिवरात्रि हो रहा था भैया, उसमें जागरण में भगवान शिव पर चढ़ाया गया प्रसाद को एक मूषक को खाते देखा, तो उसी के मन में बोला भगवान थोड़ी प्रसाद खाते हैं, है ना, उसी के मन में मूर्ति पूजा का अनास्था हो गया था। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए कौन प्रसाद को खा रहा था? मूषक ने चूहा, है ना, चूहा का हृदय सबसे ज़्यादा बार धड़कता है बाबू। ठीक है, बस में है ना? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बस में है ना? बिहार ना, गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। भीखन टोला मराम परशुराम का वो जन्म हुआ था। ठीक है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना किया था? सत्यार्थ प्रकाश का किया था।
आगे ना, स्वामी दयानंद का भैया जन्म हुआ था 1824 में, आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में मुंबई में, मृत्यु हो गया था 1883 में। ठीक है, 1883 में मृत्यु हो गया था। बस में है ना। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा छोटू, अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न कहाँ है छोटू? यहाँ है। मूल शंकर किसका नाम मूल शंकर था? भैया वही दयानंद का, स्वामी दयानंद का। क्या बोला है? स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1824 में हुआ था। बता तो दिया, सारा चीज़ बता तो दिया हमको। क्या बोला? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर ही था ना, मूल शंकर ही था। स्वामी क्या बोला? दयानंद का परिवार किसका उपासक था? मूर्ति पूजा का, भगवान शिव का था, है ना। चलिए अगला, कौन हिंदी समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? है ना, कौन धर्म परिवर्तन कर रहा था बाबू रे? कौन कर रहा था? जल्दी बताइए, कौन धर्म परिवर्तन कर रहा था? भाई दलित लोग कर रहा था, है ना। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। भारत है दिल्ली नहीं भाई, मुंबई में। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है भैया सोशल साइंस में। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज उद्धारक थे, है ना, समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? है ना, भीखनटोला में हुआ था। भीखनटोला भैया राम परशुराम का हुआ था। गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था, गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। ठीक है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ, सिद्ध हुआ? तो भैया वही था, शिवरात्रि था। डीएवी है ना, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किया था भैया? है ना, देखिए यहाँ आ गया क्वेश्चन, छठ क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, कौन किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था डीएवी कॉलेज की स्थापना। स्वामी दयानंद के अनुयायी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा बाबू, आने के फुल चांस है। दयानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? तो मथुरा में हुए थे। बता दें, शुरू में मैंने बताया था ना, शुरू में ही मैंने बताया था। चलिए थोड़ा सा कट गया तो कोई बात नहीं है ना। मूल शंकर को यानी स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसका निधन हो गया था? उसकी बहन का निधन हो गया था। उसकी बहन का दूसरे वर्ष में उसकी बहन का निधन हो गया था। ठीक है, और प्रश्न बाबू रे, और प्रश्न है ना। स्वामी दयानंद किसकी स्थापना किए थे? है ना, आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किए थे। भरम समाज तो भैया राजा राम मोहन राय ने किया था, 1828 में किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था बाबू, कर्मकांडी परिवार। शुरू में मैंने बताया। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है भैया? स्वामी दयानंद है। हमने भैया 9 चैप्टर है ना, 9 चैप्टर बताया भैया, बताइएगा। 37 प्रश्न इसमें था, इसमें 37 में आपने कितना सही किया? चलिए फटाफट के अंदाज में क्या है अगला प्रश्न, 10वां। बने रहेंगे वीडियो, बस बने रहेंगे वीडियो। आपको भैया 50 अंक कोई नहीं हटाने वाला है। मंदाकिनी वर्णम पाठ, देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ है ना, वाल्मीकि रामायणम से लिया गया है। ठीक है, वाल्मीकि रामायणम से। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, पूछेगा मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया भैया? वाल्मीकि रामायणम, यानी वाल्मीकि के रचनाकार, रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी। थोड़ा सा गड़बड़ा गया, लेकिन कोई बात नहीं, उतना समझ लीजिएगा। ठीक है, किस छंद, यहाँ छंद होगा बाबू रे, छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है? अनुष्टुप छंद। कौन बाबू रे? अनुष्टुप छंद। कौन छंद है? अनुष्टुप छंद है। ठीक है, फटाफट के अंदाज में चलता हूँ। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन? वाल्मीकि जी बाबू रे, वाल्मीकि जी रामायण के लेखक भी हुए। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से ले गया है? अयोध्या कांड से। कौन छंद में है? अनुष्टुप छंद में। कौन कांड में? अयोध्या कांड में। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा। क्या बोला अगला प्रश्न में? बोला छोटू कहाँ गया रे बाबू? प्रश्न में कहाँ गया? हाँ है, हाँ अब देखिएगा, मजा आएगा। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ते हैं? किसके तालाब के समान दिखाई पड़ते हैं? कुबेर के तालाब के समान दिखाई पड़ते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकलते हैं? चित्रकूट पर्वत से निकलते हैं। चित्रकूट पर्वत से निकलते हैं। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया था? है ना, तो भैया ये हो गया था, जानते हैं, ये हो गया था भैया हरिन को पीने से। हरिन को पीने से क्या हो गया था? दूषित हो गया था। ठीक है, चलिए रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी है। ठीक है, कितना बार तो बताया हूँ। अगला प्रश्न आएगा, क्या बोला? कालिदास में कौन सी रचना है? कालिदास की कौन सी रचना है? तो भैया रघुवंशम है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला छोटू? ये बोला है वाल्मीकि की कौन सी रचना है? अरे भाई रे, वाल्मीकि की भाई रामायण है, और क्या? वाल्मीकि कौन सी है? रामायण है। इतना बार बोला है, इतना बार मैं करवा दूंगा ना, रग में बैठ जाएगा, है ना। राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? सीता को, है ना, सीता को दिखा रहे थे मंदाकिनी नदी बाबू रे। अगला प्रश्न है, जल के बीच कौन तैर रहा था?
जल के बीच में कौन तैरा था? सारस या फूल? सारस फूल। ये उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय फूल है सारस। ठीक जी। चलिए, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी बोले तो पर्यायवाची शब्द है गंगा का, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। रघुवंशम काव्य के लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है। विशाल नेत्रों वाली कौन थी? सीता। विशाल नेत्रों वाली कौन थी? सीता। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की, है ना। हाथ को भैया ऊपर करके नहाते थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। कौन नदी दोनों ओर से घिरे हैं? दोनों ओर से बोले कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? अरे नदी को दोनों ओर से कौन घेरे हैं छोटू? तो पर्वत घेरे हैं, है ना। कौन, क्या बोला है? कौन सब नदी में स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग, ऋषि मुनि लोग नदी में स्नान करते हैं। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधित हे सीते हे प्रियदसी किसको बोला था? तो बोला था सीता जी के लिए बोला था। ठीक है। अगला प्रश्न आएगा छोटू, अगला प्रश्न आएगा। अरे भाई कितना बारी क्वेश्चन आएगा। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था? मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था अरे बाबू। वाल्मीकि रामायणम कौन सा पाठ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णन पाठ से संकलित है बाबू रे। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? चित्रकूट पर्वत। कहाँ पहुँचे थे बाबू रे? चित्रकूट पर्वत पहुँचे थे। ठीक है। चलिए, राम किसे संबोधित करते हुए कहते हैं मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं, है ना। तो भैया सीता को, हे शोभनीय हे प्रियदसी हे सीते, है ना। जटा और मृग चर्म, मतलब जटा मतलब जटा, मृग चर्म मतलब मुंह में जो लगाता है ना भैया साधु लोग, है ना। भस्म जो लगाता है उसको बोलते हैं मृग चर्म बोलते हैं। ठीक है। तो कौन धारण किए हुए हैं? तो भैया कौन है? मुनि लोग, ऋषि मुनि लोग। कौन है बाबू रे? ऋषि मुनि लोग है। सीता रामचंद्र की कौन थी? अरे भाई सीता रामचंद्र की कौन थी? सीता रामचंद्र की भैया पत्नी थी, है ना। ये भी क्वेश्चन भाई पूछेगा तो गलती मार देगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है भैया? पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? द्विज। ठीक है। दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करते हैं? है ना, मुनि, ऋषि मुनि लोग। कौन करते हैं बाबू? ऋषि मुनि लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है भैया? पर्वत। रंग बिरंगो जटों वाली, क्या रंग बिरंगे जटों वाली कौन नदी है? मंदाकिनी नदी। ठीक है। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है ना। तो ये भैया कौन है? मंदाकिनी नदी अर्थात गंगा नदी। हमने भैया 10 चैप्टर खत्म किया सर, 10 चैप्टर खत्म कर दिया, है ना। बताइएगा आपका स्कोर, है ना। 30 में आपने कितना सही किया? ठीक है, 30 में आपने कितना सही किया छोटू? क्या बोला है? व्याघ्रपति कथा। अरे भैया समझिए, जंगल के राजा यहाँ शेर ने, बाघ मानते हैं। जंगल के राजा क्या है बाबू? जंगल के राजा व्याघ्र बोले तो बाघ। और जितना भी जंगल में छोटे छोटे जानवर रहता है ना, छोटे छोटे जानवर, उसका हित नहीं सोचता है। उसको सभी को छोड़कर सभी को मारता है भैया। किसी का हित नहीं सोचता है। ये छोटा जानवर है, चाहे मोटा जानवर है, चाहे बड़ा जानवर, सभी को भैया बाघ मार मार के खा जाता है। किसी का हित नहीं सोचता है। तो डायरेक्ट आएगा बाबू कि व्याघ्रपति कथा, तो हितोपदेश कथा से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है। चलिए पहले प्रश्न में आते हैं बाबू। क्या बोला है? व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। कौन बाबू? नारायण पंडित है। दिया गया क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है? तो व्याघ्र भैया बाघ किसी का हित नहीं सोचता है ना जंगल में, तो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आएगा। क्या बोला? यहाँ है बाबू, यहाँ है। आगे ना, हितोपदेश के रचनाकार कौन है ना। हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित है छोटू। कौन है? नारायण पंडित है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? कहानियाँ किससे संबंधित है? पशु पक्षी है। कौन है? पशु पक्षी से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, दरिद्र दान भरा कंते, यहाँ पे क्या भरेगा? कहाँ से लिया गया? व्याघ्रपति कथा से लिया गया है। ठीक है। अगला पर है, अनिष्ठा दिष्ट लोभियति, है ना। डॉट क्या भरेगा? ठीक है। यह श्लोक कहाँ से लिया? यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये भैया वहाँ कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताइएगा। वही व्याघ्रपति कथा से लिया गया है। हाथ, है ना, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? धन नहीं रे, सोने का कंगन पति को दिखाता है भैया। बुला के लोभ दे के उसको कीचड़ में फंसा देता है। सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा किसने कहा था? व्याघ्र ने कहा था। व्याघ्र ने किसको कहा था? पति को कहा था। पति को, है ना, कौन कीचड़ में फंस गया था? तो पति भैया कीचड़ में फंस गया था।
तो उसको क्या किया था बाघ ने, मार के खा गया था। मैं वंशहीन हूँ, है ना, मैंने जवानी में बहुते को मार के खाया है, अब मैं भैया प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए आपको मैं स्वर्ण कंगन दान देता हूँ। लोभ में फंस गया। पति कहाँ फंस गया था भैया? कीचड़ में फंस गया था, महा कीचड़ में फंस गया था छोटू। दान किसे देना चाहिए? राजा को, व्याघ्र को, गरीब को दान देना चाहिए बाबू रे, है ना। किसे धन नहीं देना चाहिए? तो धनी को धन नहीं देना चाहिए, धनी को धन नहीं देना चाहिए, गरीब को दान दीजिए, है ना। दवा किसका मित्र होता है? आप भैया, दवा भैया रोगी का मित्र होता है ना छोटू। देखिए क्या बोला अगला, क्रिया के बिना क्या बोझ, क्रिया के बिना क्या बोझ हो जाता है? तो ज्ञान बोझ हो जाता है क्रिया के बिना, समझे ना। क्या बोला है? अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने वाला को क्या कहा जाता है? भैया मूर्ख कहा जाता है, नराधम पुरुष कहा जाता है, पहले भी आया था ना, है ना। दान धर्म दिनम क्या दान धर्मा दिनाकम चरुत भवान। बाघ को उपदेश किसने दिया था? बाघ को उपदेश किसने दिया था? तो भैया, है ना, धार्मिक किसने दिया था ना, उपदेश किसने दिया? धार्मिक ने दिया था, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा सा बताइएगा छोटू, इसका आंसर धार्मिक होगा कि या प्रतीक होगा? अब बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे मैं सही कर दूंगा, सही मैं कर दूंगा, ठीक है। देख क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, है ना, सोने का कंगन था बाबू रे, सोने का कंगन था, सोने का कंगन था, ठीक है। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है बाबू रे? लोभ के दुष्परिणाम को वर्णन है। लोभ में भैया पति फंस गया था ना, तो उसको कीचड़ में, लोभ में फंस गया था, है ना। बोला था मन ही मन में, ऐसा अवसर थोड़ी मिलता है, ऐसा अवसर भाग वाले को ही मिलता है। तो उसको भैया कीचड़ में, महाकीचड़ में फंसा दिया, मार के बूढ़ा, हर व्याघ्र बाघ खा गया, समझे ना। इंद्र सुवर्ण कंगनम गृहताम किसने कहा? अरे बाघ ने कहा था रे भाई रे, बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बाघ ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न, कथम मरत मते, तो ये विश्वास किसकी युक्ति थी, है ना। बात समझ में आया ना। ये भैया पथिक ने बोला था, पथिक या व्याघ्र ने, जल्दी बताइए, पथिक या व्याघ्र? पथिक या व्याघ्र? व्याघ्र ने बोला था, ठीक है, व्याघ्र ने, है ना, पथिक ने बोला था, ठीक है, पथिक। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कंदित शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, कंदित शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बाघ के लिए बाबू। आहा महापके पतितो, है ना, आहा महापके पतितो किसने कहा था? किसने कहा था? तो बाघ ने कहा था, है ना। पथिक स्नान करने कहाँ गया था, है ना। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? कहाँ गया था छोटू बताइएगा? तालाब में गया था रे भाई, तालाब में गया था, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश किस भाग से लिया गया है? किस भाग से संकलित है? किस भाग से संकलित है ना। तो बात समझ में आ रहा है, ये भैया मित्रलाभ से भैया लिया गया। कहाँ से भैया संकलित है? मित्रलाभ से। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था भैया? साइकिल थोड़ी रे भाई, स्वर्ण कंगन देना चाहता था, ठीक है। अगला बात क्या बोला छोटू? पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? बाघ के द्वारा। कीचड़ में फंस गया था, महाकीचड़ में। कौन स्नान करके हाथ में कूस लेकर सरोवर के किनारे, है ना, बाल रहा था, अरे है ना, बाल रहा था, अरे बैठा हुआ था, है ना, बाल रहा था, यहाँ क्या होगा? बाल रहा था, टहल, है ना, किसके? सरोवर के किनारे, है ना, बोल रहा था, है ना, ये होगा, बोल रहा था भैया बाघ ने, है ना, बोल रहा था, ये शायद बोल रहा था। क्वेश्चन समझ में है ना। कौन स्नान करके हाथ में कुछ लेकर सरोवर के किनारे भैया बोल रहा था, है ना, तो बाघ भैया, ताकि कोई भैया रास्ता नहीं मिले तो उसको मैं झांसा में लेकर मैं उसको खा जाऊं। मैं वंशहीन हूँ, ऐसा किसने कहा था? मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा था? पथिक ने कहा था, पति ने, बाघ ने कहा था, है ना। क्या बोला? किसका भरण पोषण व्यर्थ है? किसका भरण पोषण व्यर्थ भैया? विधवा का, भाई रे, विधवा का, है ना। क्या बोला? किसके बिना ज्ञान बोझ के समान? क्रिया के बिना, क्रिया के बिना ज्ञान क्या हो जाता है? बोझ के समान बन जाता है। अगला प्रश्न आएगा छोटू, अगला प्रश्न में फटाफट के अंदाज में आइएगा। भारा क्रिया बिना भार ज्ञानम, क्या बोला? ज्ञानम भारा क्रिया बिना, है ना, यहाँ पे भी भराएगा, क्या हो रहेगा बबू रे? ज्ञानम भराएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भाग से ही संभव है, ऐसा किसने कहा था? मन में सोचा था, पथिक ने कहा था, लोभ में फंस गया, पथिक ने कहा था, ठीक है। विष के संपर्क में अमृत इसका कारण बन जाता है, ठीक है, मृत्यु का कारण बन जाता है बाबू रे, है ना। युवा अवस्था में
दुराचार कौन था? युवावस्था में दुराचार कौन था भैया? बाघ था। आपने 34 में छोटू कितना प्रश्न सही किया? इतना प्रश्न सही किया, सही से बताइएगा, है ना। टू द पॉइंट में बात करूँगा। अगर मैं लाइव रहता, है ना, एक प्रश्न बताता 2 मिनट टाइम लेता, एक प्रश्न बताता 2 मिनट टाइम लेता, बकवास करता, आपको मज़ा आता, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब वीडियो को पूरा, अगर यहाँ तक आप भैया कौन कौन बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं, चैप्टर 12 तक कौन कौन पहुँच गए हैं, है ना। यस यस लिखिए जी, यस यस, मैं सर मैं पहुँच गया, मैं पहुँच गई हूँ, ठीक है। क्या बोला है ना, 12 है, 12 चैप्टर 12 है कर्णस दानवीरता। देखिए पहले समझिए, कर्णस दानवीरता, कर्ण भैया जानते थे, क से कर्ण, क से कौरव। कर्ण लड़ता था कौरव की तरह से, और लड़ता था कम, नाटक ज़्यादा करता था। तो जैसे पूछेगा ना कि कर्णस दानवीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है, तो नाटक है, ठीक है। बात समझ में है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया छोटू, पहला क्वेश्चन आ गया ना, पहला क्वेश्चन आ गया। चलिए क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला छोटू कि कर्णस दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस दानवीरता के रचनाकार कौन? वो महर्षि भास है। कौन है? महर्षि भास है, महर्षि भास है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कर्णस दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो नाटक का बोले थे, कर्ण लड़ता था कौरव की तरफ से, लड़ता था कम भैया, नाटक ज़्यादा करता था, ठीक है। यहाँ क्या है प्रश्न में, कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, यानी कहाँ से? कर्णभार से लिया गया। कहाँ से लिया गया छोटू? कर्णभार से लिया गया, ठीक है। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण था। सूर्यपुत्र कौन था बाबू रे? कर्ण था, है ना। क्या बोला है, कर्ण किसको कवच और कुंडल दान में देता है? कर्ण कवच और कुंडल दान किसको देता है? इंद्र को देता है ना। ब्राह्मण के भेष में बदल के आया था कृष्ण की मदद के लिए, ठीक है। बात समझ में आया ना। कर्ण किस देश के राजा था? अंग देश के राजा था, ठीक है। कर्ण अंग देश के राजा था, ठीक है। कर्ण किसको नमस्कार करता है? इंद्र को नमस्कार करता है ना। कुंती पुत्र कौन था? कर्ण था। कुंती पुत्र कौन था बाबू रे? है ना, कुंती पुत्र कौन था? कुंती पुत्र भैया कर्ण था। चलिए अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला है, कर्ण किसके पास से युद्ध? क से कर्ण, क से कौरव, क से कर्ण, क से कौरव, ठीक है। क से कर्ण, क से कौरव की तरफ से युद्ध लड़ा था, ठीक है। कर्णभार नामक नाटक रचनाकार, है कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? भास बताए थे ना, भास, महर्षि भास है, महर्षि भास है। चलिए ब्राह्मण धारण, मतलब ब्राह्मण के रूप में कौन धारण करके आया था बताइए? इंद्र ने आया था, इंद्र आया था, है ना। बात समझ में है ना। क्या बोला, इसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है, ठीक है। देखिए बाबू रे, ये भैया राजा का धन। अगला प्रश्न आएगा, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? सर्वप्रथम कर्ण दान में क्या देता है ना। क्या देता है बाबू रे? है ना, घोष हस्त्र देता है, घोष हस्त्र देता है, ठीक है। क्या बोला अगला, समय आने पर किसका नाश हो जाता है? समय आने पर किसका नाश हो जाता है बाबू? शिक्षा का नाश हो जाता है। नहीं रे बाबू रे, समय आने पर किसका नाश हो जाता है? धन का नाश हो जाता है, ठीक है। क्या बोला, ना चतवयम किसकी युक्ति थी? है ना, अनिल शक्र का, ठीक है। क्या बोला अगला प्रश्न, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता बाबू रे? गुण का नाश नहीं होगा, गुण के नाश नहीं होगा। जैसे गांधी जी भैया जो काम किए हैं, जवाहरलाल नेहरू जो काम किए हैं, राजेंद्र प्रसाद जो काम किए हैं, भैया भगत सिंह जो काम किए, अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनका गुण का नाश अभी तक नहीं होता है, ठीक है, समझ में है ना। दानवीर कौन था? कर्ण था भैया, दुनिया का सबसे ज़्यादा दानवीर था, अपना जीवन रक्षक कवच और कुंडल भी दान दे दिया था इंद्र को, ठीक है। बात में है ना छोटू। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? अरे भाई रे, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? शक्र यानी इंद्र, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, भवंत मह में नमस्कार करो में किसका कथन था? कर्ण का, मैंने नमस्कार किया था, ठीक है। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? क्यों भैया, क्यों किया था बताइए ना, क्यों किया था? है ना, अर्जुन की सहायता के लिए किए थे, ठीक है। बात समझ में है ना। अंग देश के राजा, अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज किसे कहा जाता है? कर्ण को कहा जाता है। अंग देश का राजा कर्ण था ना। निछामी भाई रे, निछामी किसने बोला था? शक्र ने, इंद्र ने बोला था, ठीक है। कर्ण शक्र को चौथी बार में दान क्या दिया था? चौथी बार में दान क्या दिया था भैया? सोना।
ठीक है। है ना, महत्तम भिक्षा याचे, किसकी उक्ति थी? शकर की थी। किसकी उक्ति थी भैया? शकर की थी। ठीक है। अगला प्रश्न आएगा छोटू, क्या हमेशा स्थिर रहता है? दान हमेशा स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है बाबू रे? दान हमेशा अस्थिर रहता है। दान हमेशा स्थिर रहता है। चलिए देख क्या बोला है, शकर इंद्र किस भेष में प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के भेष में प्रवेश करता है। ब्राह्मण का भेष में। मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाता है? वृक्ष। मजबूत जड़ वाला कौन गिर जाता है बाबू रे? वृक्ष गिर जाता है। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? है ना, किसने ले लिया बाबा? किसने ले लिया? इंद्र ने ले लिया था ना, इंद्र ने ले लिया। ठीक है। अगला प्रश्न, धर्मो हिच यत्रे डॉट गुना धारणते, श्लोक कहाँ से लिया गया है भैया रे? कौन चैप्टर पढ़ने? कारणक दान वीरता से लिया गया है। ठीक है ना। देवता और असुर द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं था? कवच और कुंडल। है ना, कवच और कुंडल दुनिया के कोई शक्ति नहीं मार सकता है। डायरेक्ट क्या ना, ये कवच और कुंडल की विशेषताएं लिखे। क्या विशेषता थी? है ना, कवच और कुंडल की यह विशेषता है कि जब तक भैया कर्ण के जीवन रक्षक है, कवच और कुंडल उसके पास रहेगा, दुनिया का कोई शक्ति उसे नहीं मार सकता था। ये कवच और कुंडल की क्या है? विशेषता है छोटू। ठीक। अगला प्रश्न आएगा, कवच मतलब कवच है वो हुआ, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का जन्म हुआ था बाबू रे। है ना, भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो 13 नाटक उपलब्ध हैं छोटू। ठीक है। हमने कितना प्रश्न इसमें किया? 32 प्रश्न इसमें किया। हमने कितना चैप्टर खत्म किया? 12 चैप्टर खत्म किया। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो बोलिए, कमेंट करके बोलिए सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस में है ना। अब देखिए, विश्व शांति क्या है? वो निबंध है। क्या है? विश्व में शांति, सगरों भाई लड़ाई झगड़ा फैला हुआ है ना, दो राज्यों के बीच में, एक राज्य दूसरे राज्य से भैया जलता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को उन्नति को देखकर जलता है, दो राज्यों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है ये ना संभव है ना। ये चैप्टर के बारे में सारा इसमें पढ़ना है। चलिए, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है ना? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन बाबू रे? शांति ने बोल लिया, अशांति का वर्णन है। किसका है? अशांति का। ठीक है, अशांति का वर्णन है। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो हमने बताया था, हमें निबंध है। क्या छोटू? निबंध है। अशांति रूप सागर में के किनारे में कौन है? अशांति रूपी सागर के किनारे में कौन है? बस में ना, संसार है बाबू रे, संसार है। अशांति किसके विनाश करता है? क्या अशांति किसके विनाश का कारण है ना? किसके विनाश के कारण है? तो मानवता के। फटाफट के अंदाज में चलते हैं। अशांति के कितने कारण होते हैं? दो ही कारण होता है, दो कारण होता है, द्वेष और असहिष्णुता। ठीक है। देश में अशांति के प्रेरक कौन है? भैया नेता लोग ज़्यादा अशांति फैलाता है। राजनेता लोग बहुत ज़्यादा अशांति फैला देता है, समझे ना। जातिवाद के नाम पे बहुत ज़्यादा अशांति फैलाता है नेता लोग, है ना। क्या बोला? क्वेश्चन बोला छोटू, शांति का कारण क्या है भाई? शांति का कारण क्या है भाई? परोपकार, भाईचारा, है ना। अगर भैया कोई परेशानी में है, उसको मदद करता है तो भैया शांति का है कारण। ठीक बाबू रे। कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं? है ना, कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं छोटू? तो उदार वाला। ठीक है। बैर से बैर, लड़ाई से लड़ाई झगड़ा कभी भैया शांत होगा बाबू रे? असंभव है। ठीक है। परपीड़न के लिए क्या? परपीड़न के लिए होता है ना। तो भैया पाप के लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है बाबू रे? पाप के लिए होता है। ठीक है। यह मेरा या तुम्हारा है, इसने कहा, कौन कहते हैं? लघु वृद्ध वाला कहते हैं। लघु यानी छोटा बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं यह मेरा या तुम्हारा है। ठीक है। बैर से बैर किसका नाम? बैर से बैर किसका नाश असंभव है? तो बैर कहाँ भैया? बैर से बैर आगे मैं करवाया था ना। ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, हम समूह को किसका त्याग करना चाहिए? निस्वार्थ का। स्वार्थ का किसका करना चाहिए? जल्दी बताइए। स्वार्थ का करना चाहिए। स्वार्थ का करना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। किसको? है ना, किसके बिना ज्ञान बोझ बन जाता है? क्रिया के बिना ज्ञान क्या हो जाता है बुआ? क्रिया के बिना ज्ञान बोझ बन जाता है। ठीक है। क्या बोला है? अपने और पराये की है ना गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला, छोटा हृदय वाला। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? अहिंसा। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? दुश्मनी को कौन बढ़ाता है बाबूरी? कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है, स्वार्थ। ठीक। अगला, अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है ना? तो बात समझ में आया ना। तो डी,
है ना शांति की। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है बाबू रे? अरे बाप रे, है ना, विश्व का निर्माण करने के लिए, विश्व का नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है बाबू रे? है ना, अस्त्र का। अस्त्र मतलब बंदूक, बम, गड़ासा, और शस्त्र मतलब हो गया ना, है ना, रामायण महाभारत गीता, किताबें हो गया, समझे ना। और एक देश दूसरे देश की उन्नति को क्या देखकर क्या बोलते हैं, है ना, क्या करते हैं बाबू? देख कर क्या करते हैं? ईर्ष्या करता है, जलते हैं। क्या करते हैं बाबू रे? जलते हैं, है ना। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? असहनशीलता का। ठीक है, क्या बोला है? उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? संसार को क्या मानते हैं बाबू रे? परिवार मानते हैं। ठीक है, अगला भैया, अगला क्वेश्चन में आइएगा, अगला क्वेश्चन में आइएगा। चलिए फटाफट के अंदाज में आते हैं बाबू रे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। भागी आप लोगों ने एक देश दूसरे देश को देखकर क्या करते हैं भैया? क्या करते हैं? एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर, उत्कर्ष को देखकर जलते हैं। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है ना? बताइए जल्दी। अशांति के महासागर के, इन प्रशांत सामने मार दीजिएगा भैया। अशांति महासागर के कुल मध्य में स्थित दिख रहा है। ठीक है, बैर, वही बोला, बैर से बैर कभी भैया असंभव लड़ा झगड़ा, बैर से बैर कभी सबनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है ना? किसने बोला था भैया? महात्मा बुद्ध ने बोला था भैया कि लड़ाई से लड़ाई झगड़ा कभी शांत नहीं होगा। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है बाबा? दो देशों के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है ना? तो है ना, युद्ध कौन चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। दो राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा है ना, दो देशों के बीच में भी चल रहा है ना। ठीक है, शत्रु राज्यों को क्या बढ़ा रहा है? शत्रु राज्यों को क्या बढ़ रहा है ना? बताइएगा भैया। कला बढ़ रहा है। दुख का विषय क्या है भाई? दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति, सार्वभौमिक अशांति। ठीक है, क्या बोला है? आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है ना? अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, बम, गड़ासा, मिसाइल, इस सब का चीज़ का हो रहा है निर्माण। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है छोटू, अगला प्रश्न है, दूसरे को सुख देने से किसका नाश होता है ना? किसका नाश होता है? 29 का भैया क्या? अपना का, अपनों का ही नाश होता है, अपना का ही नाश होता है बाबू रे। संकट के समय एक देश दूसरे को क्या करते हैं? क्या करते हैं? सहायता करेंगे तो भी क्या होगा? अशांति भैया मिट जाएगा, अशांति मिट जाएगा। ठीक है, विश्व को नष्ट भी है ना, क्या बोला है? विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है भाई रे? है ना, शास्त्र मतलब होता है, जानता है, पुस्तक होता है, जैसे रामायण महाभारत बाइबिल हो गया। अस्त्र मतलब होता है बंदूक, मिसाइल, गड़ासा, ये सब होता है। ठीक है, तो भैया इसका निर्माण हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, अस्त्र का निर्माण हो रहा है छोटू। चलिए अगला प्रश्न आएगा, क्या बोला है? असहिष्णुता को जन्म कौन देता है ना? बस में समझ में आया ना? कौन देता है भाई? द्वेष देता है। कौन देता है बाबू रे? द्वेष देता है। देखिए 13 चैप्टर मैंने करवाया, 13 चैप्टर करवाया, एक चैप्टर और बच रहा छोटू, बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला है? शास्त्रकारा, अरे भैया लड़ाई, शास्त्र क्या करेगा? देखिए शास्त्र, अब महाभारत पढ़िएगा, रामायण पढ़िएगा तो क्या बोलेगा उसमें? वार्तालाप, बात करने को वार्तालाप करने आपको आ जाएगा, वार्तालाप करने आपको आ जाएगा, किससे क्या बात करना है, समझे ना। जैसे वो शास्त्र है ना, शास्त्रकार क्या भैया? वार्तालाप, है ना, बात समझ में है ना। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि भैया, पाणिनि व्याकरण के रचनाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, पाणिनि किसका भैया रचनाकार है? व्याकरण का रचनाकार कौन है? पाणिनि। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है छोटू, फटाफट के अंदाज में देखिएगा, मजा आएगा आपको। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? अभी मैंने बताया वार्तालाप है। क्या है? वार्तालाप है, बता देना। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है शास्त्र। ठीक है, चलिए क्या बोला यहाँ पे? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। ठीक बाबू, नित्य होता है। अगला प्रश्न आएगा, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का निधान करते हैं? मानवों के लिए, मानव के लिए, यानी मानव के लिए। ठीक है, मानव के लिए। अगला प्रश्न आएगा, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? शास्त्र किसके द्वारा रचित है? ऋषियों द्वारा रचित है। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि पाणिनि, यानी ऋषियों में महान महर्षि। ठीक है, शास्त्र किसको कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है भाई रे? मनुष्य को करवाता है। कौन करवाता है? मनुष्य को करवाता है। ठीक है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पराशर है। कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है बाबू रे? पराशर है। ठीक है,
है ना। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। कौन बाबू रे? 1 मिनट, गलती हो गई मेरा। मीमांसा दर्शन भैया जैमिनी होगा। क्या होगा छोटू? जैमिनी होगा। ठीक है। अगला, चरक संहिता के रचनाकार कौन है? चरक संहिता के भैया चरक का भैया चरक ही है। ठीक है। सभी छात्र क्या बोलते हैं? सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षा का करते हैं। किसका करते हैं? शिक्षा का करते हैं। सांख्य संख्या कौन करता है? संख्या करता है भैया, संख्या करता है भैया, संख्या करता है कपिल। संख्या कौन करता है? कपिल। न्याय करता है गौतम। न्याय आएगा ना तो गौतम मारिएगा। न्याय करता है गौतम, संख्या करता है, संख्या गिनता है भैया कपिल। ठीक है। न्याय दर्शन गौतम और संख्या करता है कपिल। ठीक है। अगला प्रश्न आएगा भैया, किसके 6 अंग है भैया? वेद के 4 अंग है, वेदांग के 6 अंग है बाबू रे। वेदांग के 6 अंग है। ठीक है। वेदांग के 6 अंग है। कहाँ गया? वेद के अंग को वेदांग है ना कहते हैं। अगला, भारत में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है ना? किसका महती मिलता? स्त्रियों का। शास्त्रों का बाबू। पाणिनि ने किसका रचना किया था भाई? व्याकरण का बता दिया है ना। वेद रूपी शास्त्र क्या होते हैं? वेद रूपी शास्त्र क्या होते हैं भाई? नित्य होते हैं। अगला प्रश्न आएगा, मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? किस शैली में है? तो प्रश्नोत्तर के रूप में है। मनोरंजन के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। शिक्षक बोलेगा या भैया अध्यापक। बात हुई। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है। चलिए लास्ट भैया, बहुत ज़्यादा है नहीं, अकबकाइए मत भैया, 5 मिनट और टाइम दीजिए। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? है ना। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा छोटू? बताइए जल्दी। संस्कृत से। ठीक है। ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन है? तो शास्त्र है। रामायण पढ़िएगा, भगवत पुराण, भगवत गीता पढ़िएगा, पुराण पढ़िएगा, है ना जी। बात समझ में आ रहा है? बाइबल पढ़िएगा तो उससे क्या मिलेगा? ज्ञान ही मिलेगा ना। अगला क्या बोला है छोटू? ये बोला है मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य की शिक्षा कौन देते हैं? तो भैया शास्त्र देते हैं ना। कौन देते हैं? शास्त्र देते हैं। किताब ने मार दिया, किताबें में ये सब शास्त्र आता था भैया, शास्त्र में सब आ जाता है। ठीक है। वेदों के कितने अंग है? वेदांग के 6 अंग है, लेकिन वेदों के 4 अंग है। वेदों के कितने अंग बाबू रे? 4 अंग है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। ठीक है। शिक्षा क्या बोध कराता है? उच्चारण क्रिया। क्या करवाता है? उच्चारण क्रिया। अगला, कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है ना। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कर्मकांडी ग्रंथ है बाबू रे। अगला, कर्मकांड क्या? कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? अभी ना बताया, कल्प है। कौन बाबू रे? कल्प है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आएगा, वेदों के कितने अंग है? हो गया ना। वेदों के कितने अंग है बाबू रे? 4 अंग है। वेदांग 6 प्रकार का होगा। छात्र नाम क्या बोला है पे? छात्रा नाम डर तपा। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो क्या होगा? अध्ययनम। क्या होगा? अध्ययनम होगा। ठीक है। छात्र क्या करते हैं? अध्ययन करते। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक है ना। पिंगल किस वेदांत शास्त्र का प्रवर्तक है बाबू रे? तो छंद का है। कौन है? छंद का है। हाँ, चरक और क्या है? सुत्रुस ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया? चरक समझ में आया ना? बताइएगा। तो आयुर्वेद शास्त्र का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार, कई बार एग्जाम में आया है। ब्रीज संहिता का रचनाकार कौन? बासे बरामिहिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टीय नामा तो भरे आर्यभट्ट्य नामा तो आर्यभट्ट का है। ठीक है। भाषण में है ना। चलिए, योग दर्शन पतंजलि बाबा कहना ये यहाँ पतंजलि बाबा। ठीक है। निरुक्त के रचिता कौन है? निरुक्त के रचिता कौन है? याक है, महर्षि याक। यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब यहाँ बाबू रे, न्याय दर्शन, न्याय कौन करता है? गौतम। न्याय करता है गौतम और संख्या करता है कपिल। ठीक है। व्याकरण भैया पतंजलि। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा छोटू, बस बहुत ज़्यादा। बरामिहिर भैया आ गया ना। बरामिहिर भाष्य ब्रीज संहिता। ठीक है। अगला प्रश्न में, ऋष्यादि प्राणीत को क्या कहते हैं? है ना। ऋष्यादि प्राणीत को क्या कहते हैं? है ना। 36 का आंसर क्या होगा छोटू? कृतक बोलते हैं। ठीक है। ऋषि गौतम ने गौतम बता दिया ना। गौतम करता था क्या? गौतम क्या करता था? जल्दी बताइए। न्याय देता था, न्याय करवाता था। संख्या करता था भैया कपिल। ठीक है।
निरुक्त का अर्थ क्या होता है? निरुक्त का क्या अर्थ है, क्या कार्य, मतलब निरुक्त का क्या कार्य बाबू रे? वेदार्थ बोध है, वेदार्थ बोध है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है? महर्षि याग द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि याग द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम है। क्या बाबू? निरुक्तम है ना। तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अंत भला तो सब भला। यानी 550 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने करवाया, यकीन मानिए यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं बाहर आएगा बाबू रे, है ना। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी को बढ़िया से वीडियो देखिएगा। वीडियो को भैया इतना जब देख लिए बाबू रे, 2-2.5 घंटा की वीडियो देख लिए हैं, तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा छोटू। आपको जरूर ही फायदा हुआ होगा, आपको मेरा पढ़ाई लिखाई जरूर ही समझ में आया होगा, समझे ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए छोटू, है ना। कमेंट करके बताइए कि कहाँ मैंने जो बताया हुआ सही बताया है कि भैया गलत पढ़ाया है, बताया भी सही गलत पढ़ाया कि सही पढ़ाया है। ठीक है, एक आध प्रश्न में भैया दिक्कत हुआ होगा, बाकी मैंने सब चीज़ का बढ़िया से मैंने भैया बताया है। ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो तो भैया पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय पूरे, है ना। चलिए बाय।